इंडियन सिनेमा पर किसने उठाया सवाल, क्यों नहीं मदद लेते टाइगर बॉडी डबल की। बॉलीवुड की किस सच्चाई से रूबरू कराया टाइगर ने। स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राफ स्टूडियोज के फ्रेश न्यू वीडियो में और मैं हूं आपकी होस्ट प्रतीक्षा। दोस्तों, फिल्मों में अक्सर बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी डबल का मतलब ही होता है डुप्लीकेट व्यक्ति, जो फिल्म के कुछ मुश्किल सीन्स एक्टर्स के बदले उस व्यक्ति से कराए जाते हैं। बॉडी डबल का उपयोग ज्यादातर स्टंट सीन्स और न्यूड सीन्स में किया जाता है। स्टंट खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए बहुत से एक्टर्स सुरक्षा के लिहाज से बॉडी डबल का उपयोग करते हैं। वहीं बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं जो न्यूड और हॉट सीन्स परफॉर्म नहीं करना चाहती, इसलिए वो लोग बॉडी डबल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कब हुआ बॉडी डबल का प्रयोग? तो बता दें, टाइगर के धड़कते भड़कते उन एक्शन सीन में जिनकी लोग तारीफें करते नहीं थकते। लेकिन कैसा लगेगा जब आपको पता लगे कि ये सीन वो खुद नहीं करते? बताओ, बुरा लगेगा ना? जाहिर सी बात है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। अब प्लीज ऐसा कुछ मत बोलने लग जाना। सिर्फ टाइगर ही नहीं, हर कोई करता है ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल। असल में इस तकनीक का नाम ही है बॉडी डबल, जिसमें एक दूसरा व्यक्ति जो स्टंट में अच्छा होता है वो इन एक्टर्स के लिए स्टंट करता है, जो पूरी एहतियात से करवाए जाते हैं। लेकिन अब सच बात तो यह है कि टाइगर किसी भी स्टंट के लिए किसी भी बॉडी डबल की मदद नहीं लेते हैं। सीधा सीधा उन्होंने बॉडी डबल के पेट पर लात मारी है। आपको बता दें कि टाइगर अन्य कलाकारों से इस लिहाज से काफी अलग है कि वो स्टंट के लिए किसी भी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं करते। टाइगर से जब इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि हीरो के रूप में उन्हें पेमेंट मिलती है और वो इस बात से बेहद खुश रहता है कि उन्हें उनका सेटिस्फाइड पेमेंट मिल जाती है। फिर वो किसी ऐसे व्यक्ति की जान जोखिम में क्यों डाले जिनकी कमाई उनसे बेहद कम है। वो बताते हैं कि जिस इंडस्ट्री का वो हिस्सा है, ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि बॉडी डबल्स की जिंदगी यहाँ कितनी कठिन होती है। यही वजह है कि वो हीरो होते हुए भी अपने स्टंट्स खुद ही करते हैं। वैसे रैम्बो की कहानी या किरदारों की बात करें तो उनकी फिल्म में वो मिशनरियों से लड़ते दिखने वाले हैं। रैम्बो बेशक एक रीमेक होगी, लेकिन इसकी कहानी को पूरी तरह से कॉपी नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें थोड़ा तोड़ मरोड़ किया जाएगा। बता दें, ये हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टैलोन की सुपरहिट फिल्म रैम्बो के हिंदी रीमेक में दिखाई देने वाले हैं। इस खबर को सुनकर असली रैम्बो यानी सिल्वेस्टर स्टैलोन ने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, मैंने हाल ही में पढ़ा कि भारत में रैम्बो का रीमेक बनने जा रहा है। अच्छा है, मुझे आशा है कि वो इसे बर्बाद नहीं करेंगे। अब कई लोगों का मानना है कि इससे साफ हो गया है कि सिल्वेस्टर ने भारतीय फिल्मों की काबिलियत पर बड़ा सवाल उठाया है। इसके बाद सिल्वेस्टर के इस पोस्ट को लेकर जब खबरें बनने लगी तो उन्होंने हाल ही में एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सफाई देते हुए लिखा, कुछ लोग शब्दों को घुमा देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने टाइगर को फिल्म के लिए शुभकामनाएं भी दी। तो अब रैम्बो में कितने हद तक कहानी को चेंज किया जाता है, कितने एक्शन सीन क्यों नहीं बन रही रैम्बो, क्यों किया था टाइगर को रिप्लेस, कहाँ बिजी हैं टाइगर सिद्धार्थ? जानने हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त अन्विता पाठक और स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्रेड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। दोस्तों, इस बात को लगभग 4 साल होने को आए जब टाइगर श्रॉफ को लेकर रैम्बो का ऑफिशियल हिंदी रीमेक रैम्बो नाम से ही बनाने की अनाउंसमेंट की गई थी। टाइगर के फैंस इस खबर को जानकर ही खुशी से झूम उठे थे। ओरिजिनल रैम्बो के रैम्बो सिल्वेस्टर स्टैलोन ने इस फिल्म के लिए खुद शुभकामनाएं भेजी थी। फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया गया था, लेकिन बात पोस्टर से आगे नहीं बढ़ पाई। फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने बताया था कि ये एक बड़े बजट की फिल्म है जिसमें धुआंधार एक्शन होगा, इसलिए तैयारियों में वक्त लगेगा। तो सभी ये बात मान गए, लेकिन जब महीनों बीतने के बाद भी रैम्बो को लेकर कोई हलचल नहीं मची तो टाइगर के फैंस चिंता में पड़ गए। उनकी चिंताओं की लकीरें तब और गहरी हो गई जब टाइगर को लेकर सिद्धार्थ आनंद ने वॉर नामक फिल्म शुरू कर दी। कहा गया कि वॉर के बाद रैम्बो का काम शुरू होगा। वॉर बनकर रिलीज होकर सुपर हिट भी हो गई और वक्त भी गुजर गया। इसी बीच कुछ ऐसी खबरें आईं जिससे रैम्बो के बनने पर प्रश्न चिन्ह लग गए। ये खबरें इस प्रकार थी। पहली खबर, सिद्धार्थ आनंद ने शाहरुख खान, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण के साथ पठान फिल्म शुरू कर दी। दूसरी खबर, टाइगर श्रॉफ को लेकर हीरोपंती 2
गणपत जैसी कुछ फिल्में अनाउंस हो गई, रैम्बो का कहीं फिर भी कोई जिक्र नहीं हुआ। तीसरी खबर, ये बात भी सामने आई कि रैम्बो से टाइगर को हटाकर प्रभास को ले लिया गया है ताकि फिल्म साउथ इंडिया में भी अच्छा व्यवसाय कर सके। और चौथी खबर, कुछ महीनों पहले ये खबर आई कि फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ की बजाय अब रोहित धवन करेंगे। दूसरी ओर सिद्धार्थ कहते रहे कि फिल्म जल्द ही शुरू होने वाली है। इसी बीच बॉलीवुड में लगातार खबरें उड़ती रहीं कि ये फिल्म बंद हो गई है। टाइगर श्रॉफ ने कुछ दिनों पहले कहा था कि रैम्बो बनेगी। वो इस फिल्म को लेकर खास ही उत्साहित है, लेकिन कौन इसे प्रोड्यूस कर रहा है, कौन डायरेक्टर करने वाला है, कब फिल्म शुरू होगी, फिल्म के अन्य मेंबर्स कौन होंगे, इन सवालों के जवाब बॉलीवुड स्टूडियोज के पास हैं। तो जानने के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए। रैम्बो के बारे में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीवुड स्टूडियोज में। मारधार से भरपूर हॉलीवुड फिल्म रैम्बो का हिंदी रीमेक बना रहे निर्देशक सिद्धार्थ आनंद पूरी तरह से श्योर हैं कि ये फिल्म लोगों पर असर छोड़ेगी। उनका कहना है कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत एक्शन और भाव प्रधान कहानी को कैसे पेश कर सकता है। पिछले महीने कांस फिल्म समारोह में जारी हुए रैम्बो रीमेक के पोस्टर ने लोगों को आकर्षित किया। इस पोस्टर में अभिनेता टाइगर श्रॉफ बेहद कठोर अंदाज में नजर आए। सिद्धार्थ फिल्म की टीम की उम्मीदों पर खरे उतरने को लेकर श्योर है। सिद्धार्थ ने बताया, रैम्बो एक वैश्विक शख्सियत है। हमने जब फिल्म को कांस में लॉन्च किया तब हमें इस किरदार की प्रतिष्ठा का पता चला। जब हमने दुनिया भर के पत्रकारों से इस पर बात की तो वे सभी बहुत उत्साहित थे और जानने को उत्सुक हुए कि हम इसके साथ क्या करेंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही प्रिय चरित्र है। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा चरित्र है जो दुनिया के हर किस्से में प्रसिद्ध है। हम जानते हैं कि बहुत सारे प्रशंसक और आलोचक होंगे जो इसे बेहद बारीकी से देखेंगे। इसमें दुनिया भर के लोगों तक पहुंचने की क्षमता है और हमने एक ऐसी फिल्म बनाने का लक्ष्य रखा है जिसमें विश्व स्तर का एक्शन और भाव प्रदान दृश्य होंगे। इससे पहले वह हॉलीवुड फिल्म नाइट एंड डे की तर्ज पर बैंग बैंग बना चुके हैं। उन्होंने कहा, मैंने एक्शन फिल्मों की ओर अचानक रुख किया है। मैं वास्तव में उस रोमांच का आनंद लेता हूं जिसे मैं स्क्रीन पर दिखा सकूं। बैंग बैंग में हमने जिस तरह का एक्शन किया था उससे और आगे ले जाना चाहता हूं, जिसके लिए रैम्बो की तुलना में बेहतर चरित्र कौन सा हो सकता है। मूल फिल्म श्रृंखला वियतनाम युद्ध लड़ चुके और अमेरिका विशेष बल के एक पूर्व सैनिक जॉन रैम्बो पर आधारित है। इस फिल्म की हिंदी रीमेक के लिए कहानी में काफी फेरबदल किया गया है। उन्होंने कहा, भारत में इस तरह के किरदार का इतिहास नहीं है, इसलिए जाहिर तौर पर चरित्र, कहानी और सेटिंग से बड़ा बदलाव होना चाहिए। यही कारण है कि इस परियोजना में 2 साल लग गए। हमने रैम्बो की पुरानी कहानी को आगे बढ़ाया है, इससे रीमेक से आगे ले गए हैं। क्या दर्शकों को पसंद आएगा भारत का रैम्बो किरदार? कमेंट करके हम पे अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तैयारी करते हुए नजर आए टाइगर श्रॉफ? कौन सी हॉलीवुड फिल्म की रीमेक को लेकर काफी एक्साइटेड हैं टाइगर के फैंस? टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म से जुड़े कौन से फैक्ट्स और अपडेट्स आ रहे हैं सामने? आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर हाजिर हैं हम इस वीडियो में। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज में, जहां रोज आपको मिलता है नई और लेटेस्ट फिल्मों से जुड़े फैक्ट्स का डोज। आज हम बात कर रहे हैं टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म रैम्बो के बारे में। सिद्धार्थ आनंद फिर एक बार एक और एक्शन फिल्म लेकर हाजिर हैं। इस बार ये फिल्म है रैम्बो। हॉलीवुड बॉक्सिंग सीरीज द रैम्बो की रीमेक है ये फिल्म, जहां हॉलीवुड में इस फिल्म के लीड एक्टर हैं सिल्वेस्टर स्टैलोन। वहीं रैम्बो फिल्म में लीड रोल निभा रहे हैं बॉलीवुड के एक्शन फिल्म स्पेशलिस्ट टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ 2019 में रिलीज हुई फिल्म वॉर के बाद फिर एक बार सिद्धार्थ के साथ इस फिल्म के लिए कोलैबोरेट कर रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि यशराज फिल्म रैम्बो फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं, पर अब यशराज फिल्म ने ये साफ कर दिया है कि वे अभी अपने प्रोजेक्ट 50 की फिल्म करने वाले हैं, पर रैम्बो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। अब इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जियो स्टूडियोज। टाइगर श्रॉफ हाल ही के दिनों में कई फिल्मों की शूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं।
2021 से लेकर 22 में टाइगर की काफी सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं। हीरोपंती 2, गणपत, चैप्टर 1 और रैम्बो इनमें से कुछ फिल्में हैं। इन सभी फिल्मों का एक्स फैक्टर है टाइगर की स्टंट्स। इस वजह से टाइगर भी अपनी बॉडी पे काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पे उन्होंने अपने ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ फोटोज पोस्ट किए हैं और इनमें उनकी बॉडी काफी अच्छे शेप में नजर आ रही है। इतना ही नहीं, टाइगर रैम्बो के लिए किक बॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। हाल ही में ये भी कहा जा रहा था कि प्रभास टाइगर को रैम्बो फिल्म में रिप्लेस करने वाले हैं, पर खुद टाइगर श्रॉफ ने यह बताया कि वे अभी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। हाँ, लॉकडाउन की वजह से शूटिंग में देरी हो रही है, पर इस फिल्म के लिए वे न जाने कब से इंतजार कर रहे हैं। तो इस बात से ये बात क्लियर हो गई कि इस फिल्म में टाइगर ही दिखने वाले हैं। अब देखने वाली बात ये है कि टाइगर के अपोजिट इस फिल्म में कौन दिखने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा और आपका ये YouTube चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज को। फिर हाजिर होंगी एक और फिल्म से जुड़ी जानकारी को लेकर। तब तक के लिए Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। He'll be there by lunch. तू कौन है? Merciless assassin, trained killer, a true patriot. अब ये फाइट तेरी मौत से खत्म होगी। टाइगर श्रॉफ की रैम्बो की कहानी किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होने वाली है? कौन सी एक्ट्रेस टाइगर के साथ ये रोल बखूबी निभा सकती है? क्या होने वाली है रैम्बो की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। सोनिका जाल। दोस्तों, जब से रैम्बो की अनाउंसमेंट हुई है तभी से टाइगर के फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है इस फिल्म का, और अब इससे जुड़ी एक खबर सामने आई है। दरअसल ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर द ऑलकेमिस्ट के कॉन्सेप्ट को दिखाई जाने वाली फिल्म है, और जैसे ऑलकेमिस्ट किताब में उस शेफर्ड को अपने सपनों के करीब ले जाता है, वैसे ही एक किरदार इस फिल्म में लाया जाएगा। फिर को याद दिला दे, द ऑलकेमिस्ट में एक शेफर्ड होता है जिसको सपना आता है कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन गया है और उसके पास भरपूर पैसा है, दौलत है, मगर उससे पहले उसने बकरियों के पीछे भागना बंद कर दिया है। ये सोचा है कि वो एक ट्रैवलर बनना चाहता है और वो बकरियों के पीछे ज़िंदगी भर नहीं भाग सकता और दुनिया भर की सैर करना चाहता है, एक जगह में कभी नहीं रहे, ऐसा वो चाहता है। और उसके माँ बाप ने भी उससे अपनी इस कोशिश में सहायता दी, इसीलिए 20 बकरियों के साथ वो उसे विदा कर देते ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके। अपने इस सपने को हकीकत में बदलने का सफ़र उसका शुरू होता है। एक सुकून पाता है जब उसकी नई ज़िंदगी शुरू होती है और जिसमें उसके साथ उसके मेंढक हो और दुनिया के कोई रिश्ते और जिम्मेदारियां का झंझट उसके पास ना हो। फिर एक दिन उससे अपने सपनों के बारे में याद आता है और वो फिर से एक ट्रैवलर बनने के लिए तैयार हो जाता है, और तभी इस भटकते हुए मुसाफिर को दिशा दिखाने आता है ऑलकेमिस्ट। ऑलकेमिस्ट उसके जीवन में और चुनौतियों को ले आता है और जिनका सामना करके एक दिन वो आगे बढ़ ही जाता है। हमने आपको बताया था कि इस रोल के लिए कितने सारे मेल लेजेंड्स फिट हैं। जैकी श्रॉफ, अमिताभ बच्चन, इसके अलावा संजय दत्त, सलमान खान, शाहरुख, सबके नाम सामने आ रहे हैं। और कौन क्यों फिट है ये भी आपको बताया था। फिर अभी हम आपको बताएंगे कि इस रोल में एक एक्ट्रेस भी होने वाली है। अब कौन सी एक्ट्रेस होगी? कोई भी बॉलीवुड फिल्म एक अच्छी एक्ट्रेस के बिना अधूरी है, इसीलिए एक्ट्रेस का होना तो ज़रूरी है। लेकिन कौन सी एक्ट्रेस इस रोल के लिए फिट बैठती है रैम्बो जैसी फिल्म के लिए? और अगर हमें इसमें कोई एक्ट्रेस चाहिए तो बड़ा चेहरा ही होनी चाहिए। फिर चाहे आप दीपिका पादुकोण को ले लीजिए, कैटरीना कैफ को ले लीजिए, ऐसे चेहरों की ज़रूरत है। और दीपिका की एक्टिंग में जितना ठहराव है इस रोल के लिए वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट बैठती हैं। तो दोस्तों, आपको कितना इंतज़ार है रैम्बो का? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कौन सी एक्ट्रेस को आप देखना चाहते हैं ये भी बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।
श्रॉफ की रैम्बो की कहानी किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होने वाली है? कौन सी एक्ट्रेस टाइगर के साथ ये रोल बखूबी निभा सकती है? क्या होने वाली है रैम्बो की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जाट। दोस्तों, जब से रैम्बो की अनाउंसमेंट हुई है तभी से टाइगर के फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है इस फिल्म का, और अब इससे जुड़ी एक खबर सामने आई है। दरअसल ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर द ऑलकेमिस्ट के कॉन्सेप्ट को दिखाई जाने वाली फिल्म है, और जैसे ऑलकेमिस्ट किताब में उस शेफर्ड को अपने सपनों के करीब ले जाता है, वैसे ही एक किरदार इस फिल्म में लाया जाएगा। फिर से आपको याद दिला दे, द ऑलकेमिस्ट में एक शेफर्ड होता है जिसको सपना आता है कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन गया है और उसके पास भरपूर पैसा है, दौलत है, मगर उससे पहले उसने बकरियों के पीछे भागना बंद कर दिया है। ये सोचा है कि वो एक ट्रैवलर बनना चाहता है और वो बकरियों के पीछे ज़िंदगी भर नहीं भाग सकता और दुनिया भर की सैर करना चाहता है, एक जगह में कभी नहीं रहे, ऐसा वो चाहता है। और उसके माँ बाप ने भी उससे अपनी इस कोशिश में सहायता दी, इसीलिए 20 बकरियों के साथ वो उसे विदा कर देते ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके। अपने इस सपने को हकीकत में बदलने का सफ़र उसका शुरू होता है। एक सुकून पाता है जब उसकी नई ज़िंदगी शुरू होती है और जिसमें उसके साथ उसके मेंढक हो और दुनिया के कोई रिश्ते और जिम्मेदारियों का झंझट उसके पास ना हो। फिर एक दिन उससे अपने सपनों के बारे में याद आता है और वो फिर से एक ट्रैवलर बनने के लिए तैयार हो जाता है, और तभी इस भटकते हुए मुसाफिर को दिशा दिखाने आता है ऑलकेमिस्ट। ऑलकेमिस्ट उसके जीवन में और चुनौतियों को ले आता है और जिनका सामना करके एक दिन वो आगे बढ़ ही जाता है। हमने आपको बताया था कि इस रोल के लिए कितने सारे मेल लेजेंड्स फिट हैं। जैकी श्रॉफ, अमिताभ बच्चन, इसके अलावा संजय दत्त, सलमान खान, शाहरुख, सबके नाम सामने आ रहे हैं। और कौन क्यों फिट है ये भी आपको बताया था। फिर अभी हम आपको बताएंगे कि इस रोल में एक एक्ट्रेस भी होने वाली है। अब कौन सी एक्ट्रेस होगी? कोई भी बॉलीवुड फिल्म एक अच्छी एक्ट्रेस के बिना अधूरी है, इसीलिए एक्ट्रेस का होना तो ज़रूरी है। लेकिन कौन सी एक्ट्रेस इस रोल के लिए फिट बैठती है रैम्बो जैसी फिल्म के लिए? और अगर हमें इसमें कोई एक्ट्रेस चाहिए तो बड़ा चेहरा ही होनी चाहिए। फिर चाहे आप दीपिका पादुकोण को ले लीजिए, कैटरीना कैफ को ले लीजिए, ऐसे चेहरों की ज़रूरत है। और दीपिका की एक्टिंग में जितना ठहराव है इस रोल के लिए वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट करती हैं। तो दोस्तों, आपको कितना इंतज़ार है रैम्बो का? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कौन सी एक्ट्रेस को आप देखना चाहते हैं ये भी बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को। किस हॉलीवुड मूवी के हिंदी रीमेक में नजर आने वाले हैं टाइगर? किस एक्शन पैक्ड फिल्म में एक बार फिर अपना जलवा दिखाने वाले हैं टाइगर? क्या है टाइगर की अपकमिंग फिल्म से जुड़ी नई अपडेट्स? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर हाजिर हूं मैं इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज पर, जहां रोज आपको मिलते हैं बॉलीवुड से जुड़ी न्यूज के अपडेट। सिद्धार्थ आनंद द्वारा डायरेक्टेड ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म होगी। ये दूसरी ऐसी हॉलीवुड पिक्चर होगी जिसको सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे। इससे पहले उन्होंने 2014 में बैंग बैंग डायरेक्ट की थी, जो कि 2010 की हॉलीवुड पिक्चर द नाइट एंड द डे का रीमेक थी। और अब सिद्धार्थ डायरेक्ट कर रहे हैं रैम्बो द लास्ट ब्लड को। अगर आप सोच रहे हैं कि सिद्धार्थ सिर्फ हॉलीवुड मूवीज का ही रीमेक क्यों करते हैं, तो आपको बता दें कि सिर्फ हॉलीवुड मूवीज का ही नहीं, सिद्धार्थ मलयालम मूवीज का भी रीमेक कर रहे हैं। अब भला उन्हें फिल्मों का रीमेक बनाने का इतना शौक क्यों है, ये तो आपको सिर्फ सिद्धार्थ ही बता सकते हैं। रैम्बो फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में रैम्बो का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ। रैम्बो एक ऐसा इंसान होता है जो सबकी मदद करता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं, मुसीबत में फंसे लोगों को सबसे पहले बचाने पहुंच जाता है। अब सुनने में भले ही आपको स्टोरी लाइन बड़ी ही सिंपल लग रही हो, पर अगर इसकी खास बात देखी जाए जैसे कि स्टंट्स और एक्शन, तो इसके लिए टाइगर श्रॉफ बिल्कुल ही फिट बैठते हैं। सिद्धार्थ आनंद के साथ टाइगर श्रॉफ वॉर फिल्म भी कर चुके हैं और इस फिल्म की स्टोरी कुछ वॉर फिल्म से सिमिलर है, पर वॉर फिल्म के एक्शन सीक्वेंस इतने ज्यादा अच्छे थे कि उस फिल्म ने कुछ 500 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली थी।
इसी बात से पता लगता है कि एक्शन फिल्म के शौकीन लोगों को एक्शन सीक्वेंस ज्यादा पसंद आते हैं। अब भले ही फैन स्टोरी पर ध्यान दे या ना दे, इस फिल्म से जुड़ी हर अपडेट के लिए हम हमेशा हाजिर रहेंगे। तो अगर आप भी इस फिल्म से जुड़ी कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें बॉलीग्रैड स्टूडियोज को और हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए मैं आपसे हिल पे गए बालांच। तो कौन है? मर्सीलेस असैसिन, ट्रेन किलर, अ ट्रू पेट्रियट। अब ये फाइट तेरी मौत से खत्म होगी। मैं उसके लिए जान। क्या होने जा रहा है फिल्म रैम्बो का रीमेक? अगर हाँ तो कौन होंगे इस फिल्म के कलाकार? क्या खास होने वाला है इस फिल्म में? इन सभी बातों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब कभी भी हम आपके पसंदीदा सितारों के फिल्मों के बारे में अपडेट्स लाए तो वह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल में। हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म रैम्बो की रीमेक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की आगामी फिल्म रैम्बो सिल्वेस्टर स्टैलोन की हॉलीवुड पंथ फ्रेंचाइज रैम्बो का आधिकारिक हिंदी रूपांतरण है। इस फिल्म को डायरेक्टर रोहित धवन द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले रोहित धवन को फिल्म देसी बॉयज को डायरेक्ट करते हुए देखा गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार रोहित से पूर्व इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित किया जाने वाला था। हमारे सूत्रों की माने तो स्टैलोन ने अपने इंस्टाग्राम के जरिए इस परियोजना के लिए टाइगर श्रॉफ को खूब सारी बधाइयां दी हैं और उन्हें इस फिल्म को पुनर्जीवित करने के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यद्यपि सिद्धार्थ ने पुष्टि की थी कि वह रैम्बो के लिए युद्ध के बाद टाइगर के साथ सहयोग करेंगे, तब से बहुत कुछ बदल गया है। सिद्धार्थ शाहरुख खान की आगामी फिल्म की पटकथा पर चल गए हैं, जबकि टाइगर अपने गुरु साजिद नाडियावाला और अहमद खान के साथ अपनी अगली फिल्म के लिए तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इन तीनों को फिल्म हीरोपंती की कहानी को आगे लेके जाना है। दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता टाइगर श्रॉफ का ओरिजिनल नाम जय हेमंत है और उनका जन्म 2 मार्च 1990 को हुआ था। वह एक भारतीय अभिनेता और गायक है जिन्हें हिंदी भाषा की एक्शन फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है। टाइगर अभिनेता जैकी श्रॉफ और निर्माता आयशा दत्त के बेटे हैं। उन्होंने 2014 की रोमांटिक एक्शन फिल्म हीरोपंती के साथ अपनी फिल्म की करियर की शुरुआत की थी। टाइगर बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ एक लाजवाब डांसर भी है, इस बात में कोई संशय नहीं है। वह ऋतिक रोशन से काफी इंस्पायर्ड है और उनकी तरह ही बनने की हमेशा कोशिश करते हैं। श्रॉफ ने कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी अदाकारी का प्रदर्शन दिया है, जिसमें से कॉमर्शियली सक्सेसफुल एक्शन फिल्म बागी, जो कि वर्ष 2016 में रिलीज हुई थी, और इसकी दूसरी सीक्वल बागी 2 और 2019 की वॉर इंक्लूड होती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाइगर श्रॉफ को वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स इन इंडिया में से एक माना जाता है और उन्हें फोर्ब्स इंडियन सेलिब्रिटीज 100 लिस्ट में भी सिंस 2018 से ही फीचर्ड किया गया है। टाइगर इन दिनों बेहद पॉपुलर और हिट अभिनेता माने जाते हैं और फिलहाल वे अपने आगामी फिल्म रैम्बो के लिए एक बार फिर काफी चर्चे क्या रैम्बो के आइटम नंबर स्पेस में है एक्ट्रेसेस के लिए बहुत बड़ा स्कोप और कौन कौन सी एक्ट्रेसेस को इससे फायदा हो सकता है, तो आइए जानते हैं। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म रैम्बो के बारे में। रैम्बो फिल्म में कमर्शियल फ्लेवर को जिंदा रखने के लिए, कमर्शियल फ्लेवर को लाने के लिए फिल्म के मेकर्स ने डिसाइड किया है कि वो इस फिल्म में काफी ज्यादा कन्वेंशनल एलिमेंट्स डालने वाले हैं। यानी कि इस फिल्म में एक्शन, धूम धड़ाका, सीटी मार, ताली मार, ये सब तो जरूर होगा,
लेकिन इसके साथ साथ आप सभी को इस फिल्म में नजर आने वाला है रोमांस का चस्का, और इसके साथ साथ फिल्म में आप सभी को नजर आने वाली है एक्सोटिक लोकेशंस, बड़े बड़े सेट्स और बहुत बढ़िया वाली आइटम नंबर्स। आप सभी को बता दूं कि अभी हाल ही में हमने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि इस फिल्म में हीरोइंस के लिए कितनी बड़ी स्कोप है। जैसा कि हमने आप सभी को पहले ही कहा था कि स्टोरी में पहले प्यार के लिए यानी कि मर्चेंट की बेटी के लिए तो कोई स्पेशल गाने की जरूरत पड़ेगी। तो अब दोस्तों यहाँ से एक बात पता लगती है कि डेफिनेटली ये तो एक फीमेल स्टार होने वाली है, और अब फिल्म में जब टाइगर श्रॉफ जैसी स्टार हो तो इसका मतलब हीरोइन काफी सोच समझ कर लेनी पड़ेगी और कोई टॉप एक्ट्रेस लेनी पड़ेगी। और दूसरी लड़की के लिए जो बंजारनों के परिवार के रूप में हमें इस फिल्म में नजर आने वाली है, उसके लिए एक और गाना बजाया जा सकता है, क्योंकि अब बंजारनों की टोली होगी तो उसमें एक्ट्रेस की डिमांड तो देखो जाहिर सी बात है। लेकिन आप सभी को बता दूं कि ये सभी चीजें रैम्बो फिल्म में तब होंगी जब ये फिल्म पाओलो कोएल्हो की वर्ल्ड वाइड सेलिंग बुक यानी कि वर्ल्ड फेमस बुक द अल्केमिस्ट पर बेस्ड होगी। अब दोस्तों वैसे देखा जाए तो इस फिल्म में टाइगर के ऑपोजिट कोई बड़ी हीरोइन कास्ट करने के बारे में मेकर्स सोच रहे हैं। तो अब बड़ी हीरोइनों के नाम लिए जाएं तो उसमें दीपिका पादुकोण, कृति सनन, करीना कपूर, आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर और यहाँ तक के परिणीति चोपड़ा का नाम आता है। लेकिन अब इस चीज को प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत सी ऐसी हीरोइंस हैं जो अभी अपने करियर में जिस पोजीशन पर हैं वहां पर वो टाइगर के साथ फिल्म करने के लिए राजी नहीं होंगी, जैसे कि दीपिका पादुकोण। अब बात करी जाए उन हीरोइंस की जो टाइगर के साथ इस फिल्म में काम करने के लिए राजी हो सकती हैं, वो हैं आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर और परिणीति चोपड़ा। और बात करी जाए फिल्म में होने वाले आइटम नंबर्स के लिए सुटेबल हीरोइंस की तो उसमें नाम आ रहे हैं सारा अली खान, जानवी कपूर, कियारा अडवाणी और यहाँ तक के टाइगर की गर्लफ्रेंड दिशा पटानी। अब दोस्तों देखिए, टाइगर के साथ दिशा पटानी पहले भी हमें बहुत सी फिल्मों में काम करती हुई नजर आई हैं, लेकिन इस फिल्म को डिमांड है एक फ्रेश पेयर की। तो अब देखना ये होगा कि इन सभी हीरोइंस में से कौन से हीरोइन को टाइगर के साथ कास्ट किया जाएगा। अब दोस्तों कुछ नई एक्ट्रेसेस भी हैं जिन्हें वापस से बॉलीवुड में लॉन्च किया जा सकता है, जैसे कि राशि खन्ना और निधि अग्रवाल। आप सभी को बता दें कि निधि ने पहले भी टाइगर के साथ मुन्ना माइचल में काम किया है, वहीं राशि खन्ना दूसरी तरफ शाहिद कपूर के साथ एक फिल्म में काम करने वाली है। हमारी माने तो एक आइटम नंबर में राशि या निधि में से किसी को ले लेना चाहिए। Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। हिल पे गए बालाज। तो कौन है? Merciless assassin. Trained killer. A true patriot. अब ये फाइट तेरी मौत से खत्म होगी। मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ। क्या रैम्बो में आइटम सॉन्ग्स डालना सही रहेगा और क्या रहा है बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग्स का इतिहास? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब कभी भी हम आपके पसंदीदा सितारों के फिल्मों के बारे में अपडेट्स लाएं तो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स की हिस्ट्री ना जाने कितने सालों से रही है। बता दें कि 1960s के आसपास यह एक लेजिटिमेट वेल फंक्शनिंग ट्रेंड को होकर शुरू हुआ था। उससे पहले हीरोइंस ही नाच गाना किया करती थी और उसमें एक एस्पिरेशनल क्वालिटी दिखती थी ऑडियंस को। देवदास की बात करें तो 1955 की इस फिल्म में दिलीप कुमार साहेब देव बने थे, तो वही लेट बंगाली सुपरस्टार सुचित्रा सेन पार्वती बनी थी और चंद्रमुखी के रोल में वैजयंती माला थी। इस फिल्म में चंद्रमुखी एक तवैफ थी, मगर उनका रोल भी था। सोचिए, उस तवैफ के कोठे में कोई नौजवान आता है और उस नौजवान की अपनी ही एक कहानी है। उसकी कहानी में इस कहानी की तवैफ यानी कि चंद्रमुखी एक आइटम गर्ल होती है, मगर फिल्म देवदास की कहानी में तवैफ चंद्रमुखी सिर्फ एक आइटम गर्ल ही नहीं होती है। तब की हीरोइंस इतनी ब्रेव और बोल्ड होती थी कि जब वैजयंती माला को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड मिला तब उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया, यह कहके कि चंद्रमुखी कोई सपोर्टिंग किरदार नहीं है। वैजयंती माला ने चंद्रमुखी को सिर्फ समझ की नजरों से एक तवैफ नहीं बनने के रेखा, बल्कि उससे अपनी इज्जत भी दी। मीना कुमारी की आखिरी फिल्म पकीजा में वह एक तवैफ बनी थी और फिल्म को उनकी सभी बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म में एक तवैफ की कहानी
साथ ही फिल्म में डांस मूव्स थे जो कि सेंसस थे मगर वल्गर नहीं। इस फिल्म को एक तवेफ की कहानी होने की वजह से कभी तिरछी नजर से नहीं देखा गया, क्योंकि फिल्म में उतना ही सम्मान मिला कैरेक्टर को जितना कि किरदार डिमांड करता था। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था और कमल अमरोही जो कि मीना कुमारी के पति थे, उन्होंने उनके लिए फिल्म पकीजा बनाई थी। मुगले आजम में अनारकली का भी नृत्य था। मुगल दरबार के मंत्रियों के लिए अनारकली उनके जीवन में से एक एटम गर्ल स्थान रखती थी, मगर अकबर की कहानी में तो वह उनके बेटे और उनके बीच एक दीवार सी बन गई थी। फिर 60s और 70s में जब एक्टर्स को लोग पूछने लगे, तब कुछ स्टार को ही सिर्फ फिल्मों में लिया जाने लगा, सिर्फ 1-2 गानों के लिए, जैसे कि हेलन, बिंदु, अरुणा ईरानी जैसी कई स्टारों को फिल्मों में लिया जाने लगा और ये पूरे फिल्म की 1-2 गाने में ही हुआ करती थी। और गानों के लिए कोई ऐसी सीन में जिसकी शुरुआत में कहा जाता है उस्ताद बाजरों की टोली आ रही है और साथ में नचनिया भी आ रही है, बस यही शुरू हुआ सत्यानाश। जब तक आइटम सॉन्ग का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन था तब तक कोई बात नहीं थी, मगर प्रॉब्लम तब हुई जब वल्गर चीजों को और वल्गर शब्दों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। 80s और 90s में यह ट्रेंड सा बन गया और तब श्रीदेवी और माधुरी जैसी एक्ट्रेस आ गई जो बेहतरीन एक्ट्रेसेस के साथ साथ बेहतरीन डांसर भी थी और उनके मौजूदगी में फिल्मों में कोई और एक्ट्रेस आइटम सॉन्ग्स करती ही नहीं थी और वह खुद भी फिल्मों में सिर्फ आइटम सॉन्ग्स नहीं करती थी। लेकिन फिर साल 2000 में एक बार फिर यह ट्रेंड शुरू हो गया जब कैटरीना कैफ, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, कृति सेनन, कियारा आडवाणी, विद्या बालन, श्रद्धा कपूर और अब नोरा फतेही सबके सब टॉप एक्ट्रेसेस आज आइटम सॉन्ग्स में परफॉर्म करती नजर आती हैं। आपको बताते कि कई एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जो अच्छे ऑथर बैक्ड परफॉर्मेंस ड्राइवन सपोर्टिंग रोल्स के लिए नहीं तैयार होती हैं, मगर आइटम सॉन्ग्स के लिए राजी हो जाती हैं, जो पहले के जमाने में किसी तवैफ की दुख भरी कहानियों का एक हिस्सा बनकर शुरू हुई थी, वो ट्रेंड कमर्शियल फिल्मों का फॉर्मूला बन गई है और आज के दिन वल्गर का एक दूसरा नाम बन चुकी है। वैसे इस बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों कि क्या इंडियन फिल्म्स में सिर्फ बॉलीवुड नहीं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ में भी आइटम सॉन्ग्स इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ फिल्मों को हिट बनाने के लिए? और रैम्बो में आइटम सॉन्ग्स के लिए क्या क्या अवॉइड किया जा सकता है, यह भी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। क्या रैम्बो को एक साई-फाई थ्रिलर में बनाया जा सकता है? इससे टाइगर को क्या फायदा हो सकता है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जब भी हम आपके पसंदीदा स्टार्स के फिल्मों के बारे में कोई भी अपडेट डालें तो आप उसे सबसे पहले जान पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, आज चलिए बात करते हैं रैम्बो के प्रीमाइस के बारे में। अब तक हम जितना भी जानते हैं उससे मालूम चला है कि रैम्बो एक एक्शन फिल्म है। फिल्म कम से कम 2 घंटे की तो होगी ही, क्योंकि फिल्म रोहित धवन बनाने वाले हैं जो कि कमर्शियल फिल्में बनाते हैं, तो फिल्म शायद 2.5 घंटे की भी हो सकती है। फिल्म में थ्रिलर के कुछ एलिमेंट्स डाले जा सकते हैं। फिल्म को और एक्साइटिंग बनाने के लिए कुछ फिलोसॉफिकल बातें या फिर एलिमेंट्स भी डाले जा सकते हैं। लेकिन कैसा रहेगा अगर फिल्म में कुछ साई-फाई एलिमेंट भी डाले जाएं तो उफ, मजा ही आ जाएगा, नहीं? और ये टाइगर श्रॉफ के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी एक फिल्म करने में जो कि उनकी पिछली फिल्मों से अलग होगी। अभी देखिए ना, उनकी पहली फिल्म थी हीरोपंती, फुल फ्लेज्ड एक्शन डेब्यू, सख्त लौंडे की इमेज, टफ फिजिक, कमाल के एक्शन सीन्स, कातिलाना डांसिंग स्किल्स और फुल ड्रामेटिक स्टोरी कि लड़की के माँ बाप मानते नहीं और बाप के भेजे हुए गुंडों के साथ मारपीट। फिर द फ्लाइंग जट में सुपर पावर्स हैं, लोगों को बचाने के लिए मारपीट। फिर मुन्ना माइकल में बदमाशों के साथ मारपीट। फिर बागी में गर्लफ्रेंड के किडनैपर्स के साथ मारपीट और बागी 2 में गर्लफ्रेंड की बेटी को बचाने के लिए मारपीट। फिर बागी 3 में कुछ आतंकियों जैसे विलन के साथ मारपीट। वॉर के अलावा किसी भी फिल्म में टारगेट या दुश्मन यानी कि जो भी मारे गए हैं वो उनके अलावा कुछ भी बदलाव नहीं है। और वॉर भी एक ऋतिक रोशन फिल्म कहलाई जाएगी फॉर द करेक्ट रीजंस। अगर टाइगर को आगे बढ़ के अपने एक्शन हीरो की इमेज सस्टेन करनी है तो उन्हें अच्छी और हटकी कहानियों वाली फिल्में करनी चाहिए। ऐसा होने से अब क्या होगा? टाइगर तो अपने आप को एक्शन हीरो साबित कर ही चुके हैं, फिर भी
और साबित करने को बचा क्या है। उनके फैंस तो उनकी नेपोटिज्म डिबेट को उसी वक्त से सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि टाइगर अपनी मेहनत से ही स्टार बने हैं, मगर अभी सुपरस्टार बनने की जर्नी में उनको उन लोगों का भी दिल जीतना है जो कि उनके फैंस कभी रहे ही नहीं हैं। और इसीलिए अगर रैम्बो में भी वो वही सेम चीजें करेंगे तो क्या फायदा। एक्शन के फैंस मोस्टली वो लोग होते हैं जिनकी फिल्म देखकर एड्रेनलिन रश हो जाती है, जो फिल्म में कुछ धमाकेदार और कुछ रियलिटी के साथ डिफरेंट खोजते हैं। और अगर सोचा जाए तो जिन लोगों को एक्शन पसंद है उनको रोमांस से ज्यादा साई-फाई और कॉमेडी पसंद आती है। एक्शन टाइगर का कंफर्ट जोन है, उन्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए और कॉमेडी में वो इतने पक्के हैं नहीं, तो अगर उन्हें एक अच्छी साई-फाई स्क्रिप्ट मिल जाए तो वो जरूर ही नए फैंस पा सकते हैं। आप हमसे कितना सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आज की स्क्रिप्ट लिखी है Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। ठीक है वाला। कौन है? Merciless assassin. Train killer. A true patriot. अब यह फाइट तेरी मौत से खत्म होगी। मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ, तू दे सकता है दुआ। कौन है तू? बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछती, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते। एक को 10-10 मिलके मार रहे हैं, ये तो मुंबई में होता है। अबे चुपचाप निकल जा यहाँ से, हमारे झगड़े में ना पड़। अभी तक तो नहीं सोचा था, अब मानना ही पड़ेगा। कौन सी प्रोडक्शन हाउसेस ने फिल्म रैम्बो के लिए कोलैबोरेट करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है, क्यों नहीं बन पाई फिर उनके साथ बात, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा और हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रैम्बो एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए कई प्रोडक्शन हाउसेस ने इंटरेस्ट दिखाया था, खासकर कि तब जब टाइगर श्रॉफ के करियर की ट्रेजेक्ट्री बढ़ती जा रही है। फिल्म को कई प्रोडक्शन हाउसेस के चेस करने के कई लेजिटिमेट रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि फिल्म में है टाइगर श्रॉफ। फिल्म क्रिटिक्स उनके फिल्मों के बारे में और उनके एक्टिंग के बारे में जो भी कहें, मगर सच तो यही है कि यंग जनरेशन के एक्टर्स के बीच में टाइगर श्रॉफ की फिल्में की ही सबसे ज्यादा ओपनिंग लगती है। टाइगर श्रॉफ ने बार बार साबित कर दिखाया है कि एक स्टार किड होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनके पास टैलेंट कम है या पैशन कम है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि टाइगर श्रॉफ के कंधों पर अब कुल मिलाकर पूरे 1000 करोड़ का व्यापार निर्भर करता है। और अगर पूरे देश में भी देख लिया जाए, सिर्फ बॉलीवुड नहीं पूरे देश में, तो टाइगर श्रॉफ डेफिनेटली एकमात्र एक्शन हीरो ऐसे हैं जो एक फिटनेस इंस्पिरेशन भी हैं और अपने स्टंट्स भी खुद करते हैं बिना किसी बॉडी डबल के। टाइगर श्रॉफ की बढ़ती फैन फॉलोइंग और गारंटीड ओपनिंग डे और वीकेंड कलेक्शन के साथ साथ ये बात भी है कि फिल्म को पहले यशराज फिल्म प्रोड्यूस करने वाली थी। यशराज फिल्म के अंडर काम करने वाले डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने ही इस फिल्म के बारे में सोचा था और तभी YRF ने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया था। यशराज फिल्म्स ने आज तक कभी रीमेक नहीं किया है, ना गानों का ना फिल्मों का।
YRF साथ साथ अपने गोल्डन जुबली के लिए एक स्पेशल लाइनअप भी कर रही है, जिसके अंडर कई बड़े स्टार्स की फिल्में आ रही हैं। और जब किसी प्रोजेक्ट को यश राज फिल्म्स डब करती है तो सारे प्रोड्यूसर्स का इंटरेस्ट आ जाता है कि फिल्म में ऐसा क्या था कि YRF ने इस प्रोजेक्ट को पहले अपनाया और फिर छोड़ दिया। फिर रैम्बो को अब इंटरनेशनल फेम मिल चुकी है। ओरिजिनल रैम्बो सिल्वेस्टर स्टैलोन ने फिल्म के बारे में ट्वीट जो कर दिया है, तो इंटरनेशनल स्टूडियोज इस फिल्म के ऊपर नजर रखेंगे और इससे फ्यूचर में इंटरनेशनल स्टूडियोज के साथ हमारे होम ग्रोन स्टूडियोज पार्टनरशिप कर सकते हैं। जैसे कि सावरिया को कोलंबिया पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया था और द इंटर्न के हिंदी रीमेक को भी वार्नर ब्रोस प्रोड्यूस करने वाली है, तो इसलिए भी कई इंडियन प्रोडक्शन हाउसेस इस फिल्म के पीछे पड़ गए थे। आखिरकार ये फिल्म जियो स्टूडियोज को मिल चुकी है मार्फ्लिक्स के साथ कोलैबोरेट करने के लिए। इस फिल्म के लिए सिद्धार्थ ने कहा कि कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस ने उन्हें अप्रोच किया था कोलैबोरेशन के लिए, यानी कि को प्रोडक्शन के लिए, मगर सबसे अच्छा उन्हें जियो स्टूडियोज का ही ऑफर लगा। जियो स्टूडियोज ने कहा कि वो फ्यूचर में इंडिया के टॉप स्टार्स के साथ बड़ी फिल्में करने का देश को वादा देते हैं और देश का मनोरंजन करना चाहते हैं। उनका यही मोटो मार्फ्लिक्स, जो कि ओरिजिनल प्रोड्यूसर है फिल्म का, YRF के बाद को अच्छा लगा। जियो स्टूडियोज का YRF की तरह रिमेक्स पर फिलहाल कोई पाबंदी नहीं है। आपको क्या लगता है कि YRF का रिमेक्स पर पाबंदियों और जियो की रिमेक्स पर पाबंदियां ना होना किस तरह बॉलीवुड के फ्यूचर के लिए अच्छा है? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। टाइगर श्रॉफ की रैम्बो की कहानी किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होने वाली है? कौन सी एक्ट्रेस टाइगर के साथ ये रोल बखूबी निभा सकती है? क्या होने वाली है रैम्बो की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में, सोनिका जाल। दोस्तों, जब से रैम्बो की अनाउंसमेंट हुई है तभी से टाइगर के फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है इस फिल्म का, और अब इससे जुड़ी एक खबर सामने आई है। दरअसल ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर द ऑलकेमिस्ट के कॉन्सेप्ट को दिखाई जाने वाली फिल्म है। और जैसे ऑलकेमिस्ट किताब में उस शेफर्ड को अपने सपनों के करीब ले जाता है, वैसे ही एक किरदार इस फिल्म में लाया जाएगा। फिर से आपको याद दिला दे, द ऑलकेमिस्ट में एक शेफर्ड होता है जिसको सपना आता है कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन गया है और उसके पास भरपूर पैसा है, दौलत है, मगर उससे पहले उसने बकरियों के पीछे भागना बंद कर दिया है। ये सोचा है कि वो एक ट्रैवलर बनना चाहता है और वो बकरियों के पीछे ज़िंदगी भर नहीं भाग सकता और दुनिया भर की सैर करना चाहता है, एक जगह में कभी नहीं रहे, ऐसा वो चाहता है। और उसके माँ बाप ने भी उससे अपनी इस कोशिश में सहायता दी, इसीलिए 20 बकरियों के साथ वो उसे विदा कर देते ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके। अपने इस सपने को हकीकत में बदलने का सफ़र उसका शुरू होता है। एक सुकून आता है जब उसकी नई ज़िंदगी शुरू होती है और जिसमें उसके साथ उसके मेंढक हो और दुनिया के कोई रिश्ते और जिम्मेदारियां का झंझट उसके पास ना हो। फिर एक दिन उससे अपने सपनों के बारे में याद आता है और वो फिर से एक ट्रैवलर बनने के लिए तैयार हो जाता है और तभी इस भटकते हुए मुसाफिर को दिशा दिखाने आता है ऑलकेमिस्ट। ऑलकेमिस्ट उसके जीवन में और चुनौतियों को ले आता है और जिनका सामना करके एक दिन वो आगे बढ़ ही जाता है। हमने आपको बताया था कि इस रोल के लिए कितने सारे मेल लेजेंड्स फिट हैं। जैकी श्रॉफ, अमिताभ बच्चन, इसके अलावा संजय दत्त, सलमान खान, शाहरुख, सबके नाम सामने आ रहे हैं। और कौन क्यों फिट है ये भी आपको बताया था। फिर अभी हम आपको बताएंगे कि इस रोल में एक एक्ट्रेस भी होने वाली है। अब कौन सी एक्ट्रेस होगी? कोई भी बॉलीवुड फिल्म एक अच्छी एक्ट्रेस के बिना अधूरी है, इसीलिए एक्ट्रेस का होना तो ज़रूरी है। लेकिन कौन सी एक्ट्रेस इस रोल के लिए फिट बैठती है रैम्बो जैसी फिल्म के लिए? और अगर हमें इसमें कोई एक्ट्रेस चाहिए तो बड़ा चेहरा ही होनी चाहिए,
फिर चाहे आप दीपिका पादुकोण को ले लीजिए, कैटरीना कैफ को ले लीजिए, ऐसे चेहरों की ज़रूरत है। और दीपिका की एक्टिंग में जितना ठहराव है इस रोल के लिए वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट करती हैं। तो दोस्तों आपको कितना इंतज़ार है रैम्बो का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कौन सी एक्ट्रेस को आप देखना चाहते हैं ये भी बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, उसे यहाँ बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यही मार दूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं, एक्शन होगा। मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे 17 ब्लास्ट करवाए, तो क्या एक बार मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं कर सकता? कोई तो होगा। वो किसी भी फील गुड फिल्म से पहले आने वाले स्मोकिंग एड की तरह से। कंटेंट सही होता है लेकिन विजुअल्स बहुत डिस्टर्बिंग। क्या रैम्बो को इंग्लिश में भी डब किया जा सकता है? क्या रैम्बो से टाइगर श्रॉफ का हॉलीवुड डेब्यू निश्चित है? कौन से एक्टर उनके लिए डबिंग कर सकते हैं? तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। और मैं हूं निष्का त्यागी। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम जब भी आपके पसंदीदा सितारों की फिल्मों के बारे में अपडेट्स डालें तब आप उनको सबसे पहले जान पाए। तो दोस्तों आपको हमने हमारी पिछली वीडियोस में बताया था कि टाइगर श्रॉफ ने अपने हॉलीवुड ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इस फिल्म रैम्बो को चुना था। फिर बीच में फिल्म से टाइगर श्रॉफ को रिप्लेस करने की खबरों ने हमें कंफ्यूज कर दिया था, क्योंकि टाइगर श्रॉफ को रिप्लेस करने वाले थे प्रभास, जिनका हॉलीवुड से रिलेटेड कोई ऐसा अधूरा सपना है ही नहीं। उनके मौजूदगी से फिल्मों को एक पैन इंडिया रिलीज मिल पाती है, यानी कि देश भर में हिंदी में रिलीज करने के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु में, तमिलनाडु में तमिल में और कर्नाटका में कन्नड़ में रिलीज किया जा सकता है उनकी फिल्मों को। मगर जब प्रभास को रैम्बो के लिए ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और टाइगर श्रॉफ को ही आखिर में मेन लीड के लिए लॉक किया गया, तो मेकर्स अब टाइगर के साथ इस फिल्म को पैन इंडिया फिल्म बनाने की पॉसिबिलिटी खोज रहे हैं। और दोस्तों ऊपर से टाइगर श्रॉफ चाहते हैं हॉलीवुड में भी बॉलीवुड की तरह एक एक्शन स्टार बनने का। दोस्तों अब तक उन्होंने कई सुपरहिट एक्शन फिल्में हिंदुस्तान की जनता को दी हैं। बॉलीवुड की कई सुपरस्टार्स में से टाइगर यंगेस्ट एक्टर हैं जिनके फिल्में 150 करोड़ के क्लब में जा पहुंची हैं। टाइगर खूब मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत के बल से कई प्रोजेक्ट्स में सोलो लीड पार्ट्स के साथ बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं। अभी वो चाहते हैं कि अपने हुनर को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले जाए। टाइगर ने हमेशा से ही हॉलीवुड में काम करने का सपना देखा था। वो स्पाइडरमैन जैसे कुछ करना चाहते थे और द फ्लाइंग जेट के साथ उनका ये सपना पूरा हो गया। हालांकि वो बॉलीवुड लेवल पर ही था, अब हॉलीवुड में भी कुछ एक्शन फिल्में करना चाहते हैं टाइगर। इसलिए दोस्तों उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की है सिद्धार्थ आनंद को फिल्म हॉलीवुड में भी रिलीज की जाए। हालांकि दोस्तों ये एक हॉलीवुड फिल्म नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि उसमें फॉरेन स्टूडियोज इन्वॉल्व होते हैं। मगर क्यों नहीं, क्यों ना किसी बड़े मेन स्ट्रीम हॉलीवुड स्टूडियो के साथ अच्छे से डिस्कशन करके फिल्म को हॉलीवुड में भी एक अच्छी रिलीज दिलाई जाए। वरना दोस्तों हॉलीवुड की ऑडियंस तक पहुंचना सिर्फ एक आधा सफर रह जाएगा। क्यों ना अच्छे से ही इसकी कोशिश की जाए। फिर सुनने में आया था कि फिल्म के इंग्लिश पार्ट में सिल्वेस्टर स्टैलोन का वॉइस ओवर रहेगा। दोस्तों बॉलीवुड पार्ट में ये वॉइस ओवर ऋतिक रोशन शायद करने वाले हैं। नहीं, ये किसी किरदार का वॉइस ओवर नहीं, ये एक नरेटर के लिए है जो बीच बीच में कहानी को डिस्क्राइब करेगा और फिल्म को आगे बढ़ाएगा। जी हाँ दोस्तों, टाइगर श्रॉफ के वॉइस ओवर के लिए टॉम हॉलैंड, क्रिस हेम्सवर्थ, हुग जैकमैन, क्रिस इवंस कुछ सूटेबल चॉइस ओवर एक्टर्स है, क्योंकि इन एक्टर्स का भी एक अच्छा मार्केट वैल्यू है और टाइगर की तरह ही इनकी भी भारी और हस्की वॉइस है। तो दोस्तों आपके फेवरेट पिक कौन होंगे इन एक्टर्स में से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलेगा और साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल। Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। हिल पे गए बालाज। तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. A true patriot. अब ये फाइट तेरी मौत से खत्म होगी। मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ, तू दे सकता है दुआ।
बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते। एक को 10-10 मिलके मार रहे हैं, ये तो मुंबई में होता है। अबे चुपचाप निकल जा यहाँ से, हमारे झगड़े में ना पड़। अभी तक पुलिस इशारा, अब मानना ही पड़ेगा। क्या फितरत है, इस साले को तो मैं पर्सनली मारूंगा। क्या फिल्म रैम्बो को डिफरेंट लैंग्वेजेस में डब किया जाने वाला है और कौन कौन से एक्टर्स डबिंग के लिए सही रहेंगे? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज में, जहां हम आज बात करने वाले हैं फिल्म रैम्बो के बारे में। रैम्बो अभी बनने में बहुत तेजी गति लेने वाली है। खबर आ रही है कि इस आइडिया को स्क्रीन पर उतारने के लिए मेकर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। रैम्बो सबसे पहले ऑफर हुई थी टाइगर श्रॉफ को, फिर बीच में अफवाहें आ रही थी कि फिल्म अब प्रभास को ऑफर की गई है। कारण ये था कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स जानने के बाद टाइगर ने इस फिल्म में कोई ताकत नहीं देखी और इसके लिए उन्होंने कोई खास मेहनत और इच्छा भी नहीं दिखाई और इसीलिए इस फिल्म को प्रभास तक लाया गया और प्रोड्यूसर सिद्धार्थ आनंद, जो प्रभास को वॉर 2 में विलन लेने में असफल रहे, उन्होंने प्रभास को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया और प्रभास ने इस फिल्म के लिए हाँ भी कह दिया क्योंकि उन्हें ये फिल्म की कहानी काफी अच्छी लगी। तो इस तरह से प्रभास बनने वाले थे रैम्बो और प्रभास की मौजूदगी से इस फिल्म को अच्छी पैन इंडिया प्रेजेंस भी मिल सकती थी। मगर इतने स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स की वजह से टाइगर श्रॉफ के फैंस ने अविश्वसनीय तरीके से एक्सप्रेस किया ट्विटर पे और फिर कुछ सोर्सेज से पता चला है कि टाइगर ने खुद प्राइवेटली रिस्पॉन्ड करते हुए कहा है कि उन्हें मालूम नहीं ऐसी झूठी कहानियां कहां से पैदा होती हैं और क्यों होती हैं, इन बातों में केवल झूठी है। मगर अब ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रभास के पास स्क्रिप्ट तो जरूर आई ही थी, क्योंकि अभी अभी सूचनाएं आ रही है कि फिल्म को एक पैन इंडिया रिलीज दी जाएगी। पैन इंडिया मतलब फिल्म हिंदी में तो देश भर में रिलीज की ही जाएगी, मगर उसके साथ साथ फिल्म को तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा में भी रिलीज किया जाएगा। पहले प्रभास के साथ ये काम बहुत ही आसान होता था क्योंकि प्रभास की सारी फिल्में बाहुबली और साहू पैन इंडिया रिलीज ही पाने वाली हैं और साथ ही साथ राधे श्याम और सलार भी पैन इंडिया रिलीज ही होंगी। मगर अब जब वो चांस मेकर्स ने खो दिया है तो वो टाइगर के साथ इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। टाइगर श्रॉफ को हिंदी पार्ट के लिए लिया जाएगा और उनके साथ साथ तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा वर्जन्स के लिए वहाँ के कुछ पॉपुलर एक्टर्स को लिया जाएगा। तमिल के लिए एक्टर धनुष या सूर्या को लेने से इस पार्ट को जस्टिस मिल सकता है, मगर क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े एक्टर्स हैं इस पार्ट के लिए, तो हो सकता है वो शायद डबिंग ना करे। खैर, वॉइस डबिंग को एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा और मुश्किल टास्क माना जाता है, तो तमिल के एक्टर नितिन भी इसके लिए सही रहेंगे। फिर तेलुगु के लिए एक्टर अदिति शेष या चैतन्य अक्किनेनी भी सही रह सकते हैं। अखिल अक्किनेनी भी कम अच्छे चॉइस नहीं रहेंगे और कन्नड़ा पार्ट के लिए तो हम जरूर यश को ही चाहेंगे, मगर लगता है कि इतने बड़े स्टार होने के बाद वो सिर्फ वॉइस डबिंग के लिए ये पार्ट स्वीकार नहीं करेंगे। वरुण धवन, रणवीर सिंह जैसे एक्टर्स ने भी तो कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के लिए डब किया था। अब जो होगा वो तो देखा ही जाएगा। खैर, आप अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के स्क्रिप्ट राइटर है
क्या रैम्बो बेस्ड होने वाली है एक बेस्ट सेलिंग किताब के ऊपर? कैसे इस किताब की कहानी रैम्बो के साथ मेल खा सकती है? हाँ तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं सपनों की। हम सबके जीवन में एक सपना है। किसी के लिए सपना है एक दिन एक बड़ा डॉक्टर बनके देश की हेल्थ कंडीशन सुधारना और लोगों की सेवा करना। किसी का सपना होता है एक दिन शाहरुख खान की तरह अपने फैंस को अपने जन्मदिन पर टेरेस से हेलो कहना, या एक दिन फिल्म फेयर की ट्रॉफी पकड़ के अपने आप को और अपनों का शुक्रिया अदा करना। किसी का ये भी सपना होता होगा कि बड़ा होकर बॉम्बे में एक सी फेसिंग फ्लैट खरीदे या सिर्फ दुनिया भर की सैर करना। कोई ये भी चाहता हो कि वो उड़ सके, दौड़ सके, गिरता भी जाए मगर कभी रुके नहीं। ये फिल्म ये जवानी है दीवानी का ही डायलॉग था। अरे बनी, कुछ लोगों का ये भी सपना होगा कि वो वहीं रहे जहाँ पे वो हमेशा से थे, उसी मोहल्ले से उनकी अर्थी उठे जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। किसी का ये भी सपना हो सकता है कि वो बस शादी करके अपने परिवार के साथ खुशी से जिंदगी गुजारे। जी हाँ, ये सभी सपने होते हैं। कोई भी सपना किसी दूसरे सपने से कम नहीं है। सभी सपनों में उतनी ही कठिनाइयाँ आएंगी और उतनी ही मेहनत की जरूरत होगी, लेकिन कहीं पे ज्यादा फिजिकल तो कहीं पे ज्यादा मेंटल और कहीं पे ज्यादा इमोशनल स्ट्रेंथ की जरूरत रहेगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। वैसा ही एक सपना है रैम्बो का। रैम्बो के सपनों के बारे में या उसके मकसद के बारे में हम आपको यहाँ पर तो नहीं बताएंगे, मगर आपको ये जरूर बताएंगे कि उसे हासिल करने के लिए उसके पास कोई और नहीं होगा। उसे ये सारे सपने इन खुद हकीकतों में बदलने पड़ेंगे। इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो काबिल है सब कुछ अपने आप पूरा करने के लिए। मगर बड़े सपनों के लिए बड़े फरिश्ते भी चाहिए। मेहनत जरूर आपकी खुद की रहेगी, मगर मौके आपको जरूर कोई और देगा। उस मौके का अच्छे से फायदा उठाना ही आपके हाथ में है। इसी कंसेप्ट के साथ एक्शन थ्रिलर रैम्बो का पाओलो कोएल्हो की वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर द अल्केमिस्ट के ऊपर थोड़ा लूजली बेस्ड किया जाएगा। फिल्म में स्पिरिचुअलिटी के थोड़े थोड़े स्प्रिंकल्स डाले जाएंगे और जैसे अल्केमिस्ट किताब में उस शेफर्ड को अपने सपनों के करीब ले जाता है, वैसे ही एक किरदार इस फिल्म में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब इसके लिए एक्टर कौन है ये हमें नहीं पता। जब तक हम पता करने की कोशिश करेंगे कि ये अभिनेता कौन है, आप हमें जरूर बताइएगा कि आप टाइगर के साथ किसे देखना पसंद करेंगे। हमें लगता है कि हमें पता है आप किसे देखना पसंद करेंगे, मगर फिर भी बताइएगा जरूर। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। इंतजार वाला कौन है? Merciless assassin. Train killer. A true patriot. अब ये फाइट तेरी मौत से खत्म होगी। मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ, तू दे सकता है दुआ। कौन है तू? बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते। एक को 10-10 मिलके मार रहे हैं, ये तो मुंबई में होता है। अबे चुपचाप निकल जा यहाँ से, हमारे झगड़े में ना पड़। अभी तक तो नहीं सोचा था, अब मानना ही पड़ेगा। कौन सा एक एक्टर है जिसकी मौजूदगी फिल्म रैम्बो में एक नया तड़का डाल सकती है? कौन है ये एक्टर जिनके करियर को इस फिल्म से एक्सेलरेशन मिल सकती है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
ताकि जब भी हम आपके फेवरेट स्टार्स की फिल्मों के बारे में अपडेट्स डालें तब आप वो सबसे पहले जान पाए। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक ब्लाइंड आइटम आया था जिसमें लिखा गया था एक ऐसे एक्टर के बारे में जिसे निकाल दिया गया है अपनी अपकमिंग बिग बजट फिल्म से। इस एक्टर के पास एक ट्रायंगुलर फेस है और इसकी फिजिक लीन है। इस एक्टर को कई साल के स्ट्रगल के बाद एक 100 करोड़ सक्सेस मिली, जिसके बाद इनको बहुत गर्व होने लगा खुद पर। ये सारी बातें इस ब्लाइंड आइटम पर आई थी। फिर आज सुबह कई बॉलीवुड एंटरटेनमेंट न्यूज पोर्टल्स में बताया गया कि कार्तिक आर्यन को दोस्ताना 2 से निकाल दिया। कई सोर्सेज के अनुसार इसका कारण है क्रिएटिव डिफरेंसेस, तो कई सोर्सेज के अनुसार करण जौहर है कार्तिक आर्यन के अनप्रोफेशनल बिहेवियर से नाराज। और ये सारे रूमर्स के बाद धर्मा प्रोडक्शंस का एक ऑफिशियल मैसेज आता है दोस्ताना 2 के रीकास्टिंग के बारे में। कुछ रूमर मूंगर्स कहते हैं कि कार्तिक आर्यन को धर्मा प्रोडक्शंस अब बॉयकॉट करने वाली है। कार्तिक आर्यन के लिए पब्लिक के दिलों में एक क्यूट लवर बॉय की इमेज है। कार्तिक ने फिल्मों में आने के 9 साल बाद ही अपनी पहली हिट सोनू के टीटू की स्वीटी हासिल की, जिसके लिए उनको पब्लिक से ढेर सारा प्यार मिला। कार्तिक ने उसके बाद वही सेम टाइप की फिल्मों में काम किया जिसमें रोमांस और कॉमेडी दोनों हो, और उसी लाइन पे वो दोस्ताना 2 करने वाले थे। मगर अभी जब उनको इस फिल्म से निकाल दिया गया है और उनको धर्मा प्रोडक्शंस के साथ कभी और काम करने का मौका नहीं मिलेगा, तो उनके करियर में बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती है। ऑलमोस्ट सारे बड़े स्टार्स के साथ काम करने वाली धर्मा प्रोडक्शन से बॉयकॉट होने के कारण आने वाले सालों की ज्यादातर फिल्में उनके हाथ से छूट सकती है। कार्तिक की आने वाली फिल्मों में 3 फिल्में यूं भी रीमेक्स हैं, तो उनके ओरिजिनल स्टारडम पाने की कोशिश में बाधा बन सकती है अगर वो अभी भी कुछ ओरिजिनल ट्राई नहीं करते। उनके लिए अभी ये महत्वपूर्ण है कि वो ऑडियंस के लिए कुछ नया लेकर आए। उन्होंने हाल ही में एक वर्कआउट पिक्चर अपलोड करके बताया था कि ये उनके कुछ अपकमिंग फिल्म से रिलेटेड है। तो ये हो सकता है कि जब टाइगर श्रॉफ को बीच में रैम्बो से रिप्लेस करने के बारे में सोचा जा रहा था, तब सिद्धार्थ आनंद कार्तिक के पास भी जा सकते हैं। कार्तिक भी आजकल ओम रॉड जैसे मेकर्स के साथ एक्शन फिल्म्स के लिए बातें कर रहे हैं, और फिर रैम्बो के डायरेक्टर के साथ कार्तिक आला वैकुंठपुर मालो की रीमेक कर रहे हैं। तो संभावनाएं बहुत है कि कार्तिक इस फिल्म में नजर आ सकते हैं। कार्तिक के आने से फिल्म को भी बच्चों के बीच अलग लेवल की पॉपुलैरिटी मिल सकती है, क्योंकि कार्तिक आर्यन बच्चों के बीच काफी पॉपुलर है। आप बताइए, क्या टाइगर आउट कार्तिक इन एक अच्छा मोमेंट रहेगा फिल्म रैम्बो के लिए? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता है, इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलवाओ। एक पान लगा, कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूं। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगा, नहीं तो समझती है ना। तो आखिर कौन चार्ज ले सकता है रैम्बो के VFX और स्पेशल इफेक्ट्स का? किस तरह से फिल्म के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राफ स्टूडियोज में, और मैं हूं निष्का त्यागी। तो आज इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारी अपकमिंग मूवी रैम्बो के बारे में। तो दोस्तों रैम्बो टाइगर श्रॉफ की सबसे एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है। टाइगर श्रॉफ ने अपने 7 साल के बॉलीवुड करियर में अपने लिए एक लॉयल फैन बेस बना लिया है। कई मूवी ओनर्स यानी कि लोग जो मूवीज को बेचते हैं, नहीं थिएटर वाले नहीं, जो आपको पेन ड्राइव से फिल्में देते हैं जब आपके पास नेटफ्लिक्स और अमेजॉन नहीं होता था। जी हाँ दोस्तों, वही। दोस्तों बता दूं कि कई मूवीज दुकान ओनर्स अक्सर टाइगर श्रॉफ और सलमान खान को अपने लिए कुबेर भगवान के समान समझते हैं। अब दोस्तों आप सोचेंगे
क्यों? तो दोस्तों बता दूं कि कुबेर है हमारे धन के देवता। तो इसका मतलब ये होता है कि सारी मूवीज में सलमान भाई और टाइगर श्रॉफ की फिल्में उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिलाती हैं। कहा जाता है कि टाइगर जिंदा है और बागी 3 मूवी शॉप्स के लिए बहुत फायदेमंद थी। दोस्तों बता दूं कि बागी 3 इसलिए भी क्योंकि फिल्म रिलीज की गई थी पेंडेमिक के शुरू होने के दौरान और फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी। वीकेंड कलेक्शंस फिल्म की 45 करोड़ थी। तो दोस्तों फिल्म थिएटर्स बंद होने से कई लोग मूवी दुकानों से पायरेटेड वर्जन ही देखने लगे थे। टाइगर श्रॉफ अपनी एक्शन पैक्ड फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। टाइगर श्रॉफ मसाला फिल्में बनाने में विश्वास रखते हैं और इसलिए उनकी एक नीच ऑडियंस है, मतलब उनकी एक सॉलिड फैन बेस है जो उनकी फिल्मों में उन्हें देखना पसंद करती है और एक तरह से जैसे टाइगर उनके लिए ही मेहनत करते हैं ताकि उनकी आशाएं कहीं अधूरी ना रह जाए। तो दोस्तों अभी रैम्बो है हॉलीवुड कल्ट फिल्म रैम्बो का हिंदी रीमेक। तो दोस्तों उस फिल्म के हैं दुनिया भर में कई फैंस और जब ऐसी फिल्म को फिर से बनाया जाता है हिंदी में तो जितने भी ट्रू टैलेंटेड फैंस होंगे वो सब जरूर इस हिंदी फिल्म को भी सबटाइटल्स के माध्यम से देखने का शौक रखते होंगे। तो दोस्तों इस तरह से टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म को सिर्फ उनके फैंस या उनकी नीच ऑडियंस ही नहीं बल्कि कई सारे लोग देखने वाले हैं। और फिर से क्योंकि ये एक हॉलीवुड फिल्म की रीमेक है तो दोस्तों कई सारे यूट्यूबर्स भी इसे रोस्ट करने के लिए तैयार हो चुके होंगे। दोस्तों कई यूट्यूबर्स अक्सर बार बार बॉलीवुड की फिल्मों का पतंगड़ बनाते रहते हैं और ये उनके कंटेंट के लिए जरूर एक बड़ा मौका होगा। तो इन सारी चीजों की वजह से इस फिल्म में टाइगर के एक्शन की नहीं बल्कि फिल्म की बाकी चीजों को भी टाइगर की बॉडी की तरह स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसलिए वॉर सीक्वेंसेस और सारे एक्शन सीन्स के लिए अच्छे और पक्के वीएफएक्स की जरूरत बहुत ज्यादा है ताकि ओवरऑल सिनेमैटिक इफेक्ट अच्छी तरह से हो सके। अब दोस्तों अभी इसके लिए मेकर्स को इंडिया की टॉप वीएफएक्स यूनिट को अप्रोच करना चाहिए। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे अच्छी वीएफएक्स टीम है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास। अब लास्ट उन्होंने फिल्म रूही के लिए वीएफएक्स दिया था और क्योंकि पठान के लिए रैम्बो के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ आनंद शाहरुख खान के साथ डायरेक्शन कर रहे हैं तो उनको इस मौके का फायदा उठाकर एसआरके को रैम्बो के लिए वीएफएक्स करवाने का ऑफर देना चाहिए। आखिर दोस्तों रेड चिलीज के मालिक एसआरके ही तो है। तो दोस्तों देखा जाए अगर आपको भी वीएफएक्स पर थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो इंडिया की टॉप वीएफएक्स कंपनीज के नाम कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि ये मूवी मेकर्स को भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करे, शेयर करे, साथ ही साथ सब्सक्राइब करे हमारे चैनल को। हमारे आज के राइटर हैं साई श्रेष्ठ दास। कौन से स्टेट्स में रैम्बो की रिलीज के लिए एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा देखने को मिली है? कौन से स्टेट्स में रैम्बो की कलेक्शन हाई हो सकती है? तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं निष्का त्यागी। तो आज इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जब भी हम आपके पसंदीदा स्टार्स के फिल्मों के बारे में अपडेट्स डालें तब आप वो सबसे पहले जान पाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों इंडिया में आज हर तरह की फिल्में बन रही हैं। जब सलमान खान और टाइगर श्रॉफ जैसे एक्टर्स कमर्शियल फिल्में बनाने में लगे हुए हो, शाहरुख खान और रणवीर सिंह कमर्शियल और आर्ट फिल्मों का मिक्स लेकर आ रहे हो, रणबीर कपूर और आमिर खान जैसे एक्टर्स अच्छी फिल्मों के साथ स्ट्रॉन्ग एक्टिंग ला रहे हैं, कार्तिक आर्यन और वरुण धवन कॉमेडी फिल्मों के साथ कभी कभी सीरियस फिल्में भी कर रहे हैं, तो विकी कौशल अपना ही एक राज्य बना रहे हैं जिसमें उनकी उपस्थिति ही फिल्म को अच्छा बनाने की गारंटी देती है। तो दोस्तों ये है इन एक्टर्स की पर्सनल चॉइसेस। ऐसी फिल्मों को ये एक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक वैसे ही भारत के हर एक स्टेट के लोगों की अलग अलग फिल्म चॉइसेस है। तेलुगु स्पीकिंग स्टेट यानी कि आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में कमर्शियल फिल्में ज्यादा चलती हैं, जिसमें फिल्म के हीरोज को सुपरस्टार्स की तरह दिखाया जाएगा और हीरो का अपना एक डिस्टिंक्ट स्टाइल और स्वैग रहना चाहिए। इसी की वजह से अल्लू अर्जुन, महेश बाबू और विजय जैसे एक्टर्स वहाँ पे
उत्पन्न होते हैं और राज करते हैं। फिर दोस्तों तमिल सिनेमा में एक्टर्स का स्वाग होना भी चलता है और एक्टर्स की एक्टिंग स्किल से भी फिल्म चलाई जा सकती है, जैसे कि विजय की मास्टर और थेरी जैसी फिल्में और विजय की 96 और सुपर डिलक्स। तो दोस्तों केरला में भी तमिल सिनेमा जैसा ही हाल है। यहाँ पे कंटेंट मैटर करता है। फिल्म के ऊपर कोई वास्तु नहीं है, ना गाना, ना एक्टर और ना बॉक्स ऑफिस, जिसकी वजह से मम्मूटी, मोहनलाल, फहद को देश के सबसे अच्छे एक्टर्स में गिना जाता है, जिनकी फिल्में भी अक्सर अच्छी होती है। और अब आते हैं वेस्ट बंगाल, जहाँ पे फिल्म में आर्ट होना बहुत मायने रखता है। बंगाल से भारतीय सिनेमा को भी अपने पैरेलल फिल्म्स की सबसे ज्यादा हस्तियां मिली हैं, जैसे सत्यजीत राय, ऋषिकेश मुखर्जी, सुचित्रा सेन, सौमित्रा चैटर्जी, अपर्णा सेन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ कला और कहानी को बहुत महत्व दिया जाता है। इनफैक्ट दोस्तों कला का प्रभाव इतना है कि कोलकाता के रेलवे स्टेशन को उत्तम कुमार के सम्मान में नामित किया गया है। अब दोस्तों बात आती है कि टाइगर श्रॉफ की फिल्में कौन से स्टेट्स में चलती हैं। तो दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके स्टेट्स के थिएटर्स में टाइगर के लिए कितना क्रेज हो सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे क्या अपकमिंग फिल्म रैम्बो में सिल्वेस्टर स्टैलोन का कोई कैमियो रोल हो सकता है? क्या इस कैमियो से पिक्चर को मिलेगा फायदा? दोस्तों आपने जुड़वा 2 तो देखी होगी और मजा भी आया होगा। दोस्तों इस फिल्म में वरुण धवन ने निभाया था एक कॉमेडी रोल। इस किरदार में वो बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि वरुण धवन के बारे में कहा जाता है कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ही बने हैं, क्योंकि वो कॉमेडी रोल बखूबी निभा लेते हैं। तो वही एक और बात है दोस्तों, और वो है फिल्म का क्लाइमेक्स। जी हाँ, डेविड धवन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अक्सर ही भले ही रीमेक्स बनाते हैं, लेकिन अपनी पिक्चर के क्लाइमेक्स में कुछ ऐसी जान फूंक देते हैं जिससे पूरी पिक्चर एंटरटेनिंग हो जाती है। और यही कुछ हमें देखने को मिला था जुड़वा 2 के क्लाइमेक्स में भी, जिसमें असल जुड़वा यानी सलमान खान दिखे थे कैमियो रोल निभाते हुए। जुड़वा 2 के क्लाइमेक्स में सलमान खान प्रेम और राजा के किरदार में दिखे थे। और दोस्तों इस किरदार को दर्शकों ने कितना पसंद किया था जब जुड़वा रिलीज हुई थी, तो वह हम सबको पता है। तो जैसे इस कैमियो रोल को रिवील किया गया, सलमान खान के तमाम चाहने वाले मानो खुशी से झूम उठे और पूरी पिक्चर में जान फूंक दी गई। तो कुछ इसी तरह रैम्बो पिक्चर में अगर सिल्वेस्टर स्टैलोन एक कैमियो रोल निभाते हुए दिख जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? वेल ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगेगा। अभिनय कौन नहीं पसंद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई जब सलमान खान इंडियन है तो उन्हें बॉलीवुड पिक्चरों में कैमियो रोल करने में क्या जाता है, लेकिन सिल्वेस्टर स्टैलोन तो ठहरे परदेसी, तो क्या वो किसी बॉलीवुड की फिल्म में कैमियो रोल करेंगे? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों ऐसा पॉसिबल है। आपको बता दूं सिल्वेस्टर स्टैलोन ने कुछ सालों पहले अक्षय कुमार की पिक्चर कम वक्त इश्क में कैमियो रोल निभाया था। जी हाँ, एक सीन के दौरान जब करीना कपूर को कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं तो उस दौरान स्टैलोन आकर करीना कपूर को उन गुंडों से बचा लेते हैं। वेल दोस्तों इस कैमियो रोल को इतना हाइप किया गया था कि कम वक्त इश्क भले ही उतनी नहीं चली, ना ही कंटेंट वाइज ना स्टोरी लाइन उतनी पसंद आई, ना दर्शकों ने इसे बॉक्स ऑफिस पर उतना प्यार दिया, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बन गया था कि इस फिल्म में स्टैलोन ने कैमियो रोल किया है। कम वक्त इश्क के बारे में न्यूज पढ़कर सिल्वेस्टर स्टैलोन ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तमाम फिल्म के मेकर्स को शुभकामनाएं दी और ये भी जाहिर किया कि वो आगे भी बॉलीवुड के पिक्चरों में काम करना चाहते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि शायद से रैम्बो में भी स्टैलोन एक कैमियो रोल निभाते हुए दिख सकते हैं और आने वाले दिनों में मेकर्स उन्हें अप्रोच भी कर सकते हैं इस कैमियो रोल के लिए। विल स्मिथ ने भी कुछ दिनों पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर एक बात शेयर की थी कि उन्होंने एक छोटा सा सीन किया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में। जी हाँ, इस छोटे से सीन के लिए वो इतनी दूर इंडिया तक आए थे, तो जाहिर सी
बात है दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड के स्टार्स भी बॉलीवुड स्टार्स के साथ काम करना चाहते हैं आने वाले दिनों में भी। अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या स्टैलोन वाकई में रैम्बो पिक्चर में कैमियो रोल निभाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने रिलीज ईयर में रैम्बो किन किन बॉलीवुड रीमेक्स को टक्कर देने वाली है, क्या पोजीशन रहेगी फिल्म की उस रीमेक्स की लिस्ट में? तो दोस्तों सिल्वेस्टर स्टैलोन के रैम्बो की रीमेक बन रही है कंफर्म। ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि फिल्म ने कई कठिनाइयों का सामना स्क्रिप्ट बनने से पहले ही कर लिया है। पहले फिल्म को हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स ने हेल्प किया था, मगर फिर यशराज ने अपने प्रोजेक्ट #YRF50 पर फोकस करने के लिए इस प्रोजेक्ट को बैन कर दिया। फिर प्रोजेक्ट जैसे यूं ही आसमान में तैर रहा था कि तभी टाइगर श्रॉफ ने इसे पकड़ लिया और अपने दोस्त रोहित धवन को फिल्म डायरेक्ट करने का ऑफर दिया। रोहित जो अभी भी एक रीमेक में काम कर रहे हैं, उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए हाँ कह दिया, मगर अभी भी फिल्म को प्रोड्यूसर्स नहीं मिल रहे थे। फिर यशराज के अंडर फिल्म को जो डायरेक्टर इसे डायरेक्ट करना चाहते थे और टाइगर के लिए लुक्स और एक्शन सीक्वेंसेस भी डिसाइड कर चुके थे, वही डायरेक्टर आ पहुंचे फिल्म को अब प्रोड्यूस करने के लिए और उनके साथ हाथ मिलाने आ गई एक और नई प्रोडक्शन हाउस जियो स्टूडियोज। रैम्बो मगर अभी बॉलीवुड में बन रही अकेली रीमेक नहीं है। बॉलीवुड के कई सारे टॉप हीरोज अभी भी रीमेक्स कंसीडर कर रहे हैं। ये बात हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कितनी अच्छी या कितनी बुरी है ये तो हमें पता है, मगर शायद हमारे टॉप हीरोज ये नहीं जानना चाहते। खैर रणवीर सिंह जो कि टाइगर श्रॉफ के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, वो कर रहे हैं साउथ की फिल्म अपरिचित की रीमेक और इस फिल्म में डायरेक्टर का रोल भी फिल्म के ओरिजिनल डायरेक्टर एस शंकर ही निभा रहे हैं। फिल्म में उनके ऑपोजिट है कियारा आडवाणी। फिर राजकुमार राव कर रहे हैं तेलुगु थ्रिलर हिट की रीमेक, जिसके लिए राजकुमार राव ने अभी हाल ही में बॉडी बिल्डिंग भी शुरू की है। फिल्म की एक्ट्रेस डिसाइड नहीं हुई है। फिर अमिताभ बच्चन कर रहे हैं हॉलीवुड फिल्म द इंटर्न की रीमेक, जिसमें उनके ऑपोजिट दीपिका पादुकोण दिखेंगी। फिल्म को ओरिजिनल प्रोडक्शन हाउस वार्नर ब्रोस ही प्रोड्यूस कर रही है। रॉबर्ट डे निरो का रोल पहले ऋषि कपूर को ऑफर हुआ था, मगर ऋषि कपूर के गुजर जाने से अमिताभ ये रोल कर रहे हैं। फिर राजकुमार राव ऋषिकेश मुखर्जी की क्लासिक कॉमेडी चुपके चुपके की रीमेक कर रहे हैं और रूमर्स है कि इसमें विकी कौशल भी नजर आ सकते हैं। सलमान को मास्टर के रीमेक के लिए अप्रोच किया गया है। सलमान फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड है, मगर अभी तक साइन नहीं किया है। और मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी ऑस्कर विनर फॉरेस्ट गंप की हिंदी रीमेक लाल सिंह चड्ढा में करीना कपूर के ऑपोजिट नजर आएंगे। अब देखा ये जाएगा कि इन रीमेक्स की लिस्ट में सबसे कामयाब कौन होता है और आशा है कि इस लिस्ट के खत्म होने के बाद बॉलीवुड में रीमेक्स होना बंद हो जाए। ऐसा नहीं कि रीमेक्स बनना बुरी बात है, मगर आजकल जब OTT पर किसी भी भाषा के फिल्म्स को सबटाइटल्स के साथ देखा जा सकता है, तो रीमेक्स के अलावा नई तरह की कहानियां बनाना ज्यादा जरूरी हो जाती है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
रैम्बो में इंक्लूडेड हो सकते हैं ऋतिक रोशन? कौन से रोल में नजर आ सकते हैं ऋतिक रोशन इस फिल्म में? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम आपके पसंदीदा स्टार्स के फिल्मों के बारे में अपडेट्स डालें तब आप वो सबसे पहले जान पाए। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि टाइगर श्रॉफ ने कुछ दिनों पहले काफी उत्सुकता के साथ अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अनाउंस किया था कि उनकी अगली फिल्म है रैम्बो। उन्होंने लिखा था कि बचपन से लेकर आज तक उन्होंने जो भी मेहनत की है, उनको लगता है कि जैसे उन्होंने इस पल के इंतजार में की है, वो काफी हद तक खुश थे। बात सिल्वेस्टर स्टैलोन के कानों तक भी पहुंच गई है। ये फिल्म बन रही है और उन्होंने टीम को सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं भी दी है। आपको पता होगा कि सिल्वेस्टर स्टैलोन दुनिया के मोस्ट लव एक्शन सुपरस्टार्स में से एक है। किसी के भी मोस्ट गुड लुकिंग एक्टर्स, फिटेस्ट सीनियर्स एक्टर्स लिस्ट में से उनका नाम टॉप 5 में रखा गया है। आपको तो पता ही होगा कि सिल्वेस्टर स्टैलोन दुनिया के मोस्ट लव्ड एक्शन सुपरस्टार्स में से एक है। किसी के भी मोस्ट गुड लुकिंग एक्टर्स, फिटेस्ट सीनियर एक्टर्स लिस्ट में उनका नाम टॉप 5 में रहेगा ही। उनकी पॉपुलैरिटी इंडियन एक्टर्स के बीच में भी दिखाई देती है। अक्षय कुमार कहते थे कि जब वो सिंगापुर में एक शेफ थे तब उनके घर के दीवार पर 2 लोगों के पोस्टर थे। एक थी उस दौर की टॉप एक्ट्रेस श्रीदेवी और दूसरे थे सिल्वेस्टर स्टैलोन, जिनको अक्षय अपना आदर्श मानते थे। और बाद में उनसे प्रेरित होकर अक्षय खुद भी एक बहुत बड़े एक्शन स्टार बन पाए। ये थी स्टैलोन के प्रति उस समय के लड़कों की भक्ति। सभी उनके तरह बॉडी बनाना चाहते थे और बुरे तत्वों का सर्वनाश करना चाहते थे। ये बात हो रही है 80s की। 80s में स्टैलोन का क्रेज बहुत ज्यादा था। आजकल ऐसा क्रेज देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि आजकल सिर्फ एक्टर्स या फिल्म स्टार्स ही सेलिब्रिटीज नहीं कहलाते, बल्कि इंस्टाग्राम मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर्स को भी लोग आइडलाइज करते हैं। स्टैलोन के इस क्रेज के दौरान कई बड़ी हाई ऑक्टेन फिल्में उनको लेकर बनाई गई, जिसमें क्लासिक हीरो स्टोरीज दिखाई गई थी। हीरो पहुंचता है एक ऐसी जगह जहां पर अन्याय और खतरा मंडरा रहा होता है। मासूम बेसहारा लोगों के लिए हीरो अपने मसल पावर से उसका हाल निकाल देता है। 2 सबसे आइकॉनिक फिल्में थी, रॉकी और रैम्बो। रैम्बो को बाद में फ्रेंचाइज बनाया गया और 2019 तक इस फ्रेंचाइज में कई फिल्में बनाई गई है और फ्यूचर में भी बनाई जा सकती है। रैम्बो के बॉलीवुड रीमेक में भी 80s का पीरियड दिखाया जाएगा। टाइगर श्रॉफ का रोल भी इस फिल्म में काफी अलग है और उनको पोस्टर में भी एक बहुत ही अलग स्टाइल से दिखाया गया है। 80s की सेटिंग तो पक्की है, मगर 80s को लाने के लिए मेकर्स ने सोचा है कि कैसे फिल्म में एक बाप अपने बच्चों को अपने चाइल्डहुड हीरो रैम्बो की स्टोरी सुनाता होगा और बच्चा उसमें अपने हीरो टाइगर श्रॉफ को इमेजिन करता है और आखिर में एक ट्विस्ट भी ऐड किया जाएगा। उस बाप के रोल के लिए ऋतिक रोशन को लिए जाने की बात सामने आई है। वैसे थोड़ा सा मजाक और अलाउड है, तो हम ये कह सकते हैं कि फिल्म के मेकर्स ने भी अपने बचपन के हीरो रैम्बो को आज के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ के साथ इमेजिन कर लिया है, वरना क्या जरूरत है सिर्फ रीमेक्स बनाने की। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्या रैम्बो के लिए ए.आर. रहमान म्यूजिक दे सकते हैं? क्या अभी अपने बॉलीवुड करियर को बढ़ावा देना चाहते हैं ए.आर. रहमान? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब हम आपके फेवरेट हीरो टाइगर श्रॉफ की फिल्मों के एक्सक्लूसिव अपडेट्स आप तक लाएं, तब आप सबसे पहले जान पाए। ए.आर. रहमान इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के वो नाम है जिन्हें सिर्फ जिक्र होना ही हर भारतीय के दिल में गर्व के साथ साथ उनके लिए सम्मान भी बताता है। क्यों? उन्होंने हमारे देश के म्यूजिक को ऑस्कर्स तक पहुंचाकर दिखाया है। हमारे देश के अंडर डॉग्स के ऊपर जब एक इंग्लिश फिल्म बनी थी स्लम डॉग मिलियनेयर, और वो फिल्म जब इतनी बड़ी हिट हुई तब और ऑस्कर्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला, तभी इंडियंस इतने गर्व से फूल चुके थे। ऑस्कर्स के स्टेज पे अपने इंडियन एक्टर्स लेट इरफान खान, अनिल कपूर और म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान गए थे और पूरे देश उन्हें अपने टीवी स्क्रीन पर देश के खुश था।
और बेस्ट म्यूजिक के लिए ऑस्कर ए आर रहमान को मिला। ये इंडियन म्यूजिक के लिए एक बहुत बड़ा पल था। रहमान अब तक कई बड़े फिल्म मेकर्स के लिए म्यूजिक दे चुके हैं। राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला, मणि रत्नाम की क्लासिक फिरोजा, दिल से, रवाना, सुभाष घई की फिल्म परदेश, यादें और तार, आशुतोष ग्वालिकर की फिल्म लगान, स्वदेश, जोधा अकबर और मोहनजोदड़ो, मुकेश छाबड़ा की फिल्म दिल बेचारा और इम्तियाज अली की क्लासिक फिल्म रॉकस्टार के लिए म्यूजिक दिया था। अरे हाँ, राकेश और प्रदेश मेहरा की फिल्म दिल्ली 06 और रंग दे बसंती को हम कैसे भूल सकते हैं। युवराज और बॉम्बे के लिए भी ए रहमान भी गाने गाए थे। तो दोस्तों, हमने आपको इतने सारे नाम क्यों बताए? जाहिर सी बात है, इतने बड़े दिग्गज हैं तो न जाने कितने गाने दिए होंगे, मगर हमने उन फिल्मों के नाम दिए हैं जो 7 फिल्म मेकर्स के भी नाम बताए। वो इसलिए क्योंकि रहमान का कहना था कि अगर उन्होंने फिल्म की कहानी अच्छी नहीं लगेगी तो वो फिल्म में नहीं करेंगे। और दिल बेचारा के लिए म्यूजिक देने के बाद उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड में कई दूसरे कंपोजर्स उनके खिलाफ गलत अफवाहें फैला रहे हैं और इसलिए उनका बॉलीवुड में काम हो गया है। मगर अभी हाल ही में उनकी पहली डायरेक्टेड फिल्म 99 सॉन्ग्स रिलीज होने वाली। इस फिल्म में मनीष कोइराला भी कुछ अन्य साउथ एक्टर्स के साथ फिल्म हिंदी में रिलीज होगी और रहमान अभी बहुत ही उत्सुक है बॉलीवुड में वापसी करने के लिए और उन्होंने काली में अपने पुराने कलीग रंगीला के दिनों के अहमद खान के साथ हीरोपंती 2 में रीयूनाइट करने के साथ साथ रैम्बो के लिए भी म्यूजिक दे सकते। हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, मगर आजकल बॉलीवुड के गानों पे स्टैंडर्ड्स देखने के बाद हम जरूर चाहेंगे कि रहमान आए और बॉलीवुड के स्टाइल्स पहले की तरह अच्छे कर लें। तब तक के लिए सिर्फ प्रयास की चाहिए कि रहमान को रैम्बो का स्क्रिप्ट पसंद आए और वो इस फिल्म में काम करे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है क्या प्रभास का फिल्म रैम्बो में कास्टिंग दरअसल एक बहुत बड़ा मजाक था या फिर कोई बहुत बड़ा सोचा समझा पीआर मूव? क्या अभी तक टाइगर ही बनने वाले हैं देसी रैम्बो? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हाल ही में हमने आपको बताया था अपने चैनल्स की कुछ पिछली वीडियोस के जरिए कि टाइगर श्रॉफ को उनके मच एम्बिशियस प्रोजेक्ट रैम्बो से निकाल दिया गया है। कारण थे टाइगर का इस हाई बजट प्रोजेक्ट के लिए लापरवाही। एक साथ इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं टाइगर के 2021 में। अप्रैल तक वो हीरोपंती 2 खत्म करके बागी 4 के लिए शूट शुरू करेंगे। उसके बाद सितंबर तक वो विकास बहल की गणपत के लिए भी शूट करने वाले हैं। तो पिछली खबरों के अनुसार टाइगर रैम्बो को छोड़ रहे थे और ऊपर से फिल्म के प्रोड्यूसर भी फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर्स में है और फिल्म को प्रोड्यूसर ढूंढने में भी हो रही थी दिक्कत। इसलिए कहा जा रहा है कि टाइगर ने फिल्म को सीरियसली नहीं लिया और प्रोड्यूसर सिद्धार्थ आनंद, जो प्रभास को वर्ल्ड 2 में विलेन लेने वाले असफल रहे, उन्होंने प्रभास को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया। प्रभास ने फिल्म के लिए हाँ कह दिया क्योंकि उन्हें फिल्म की कहानी अच्छी लगी। तो इस तरह प्रभास बनने वाले थे रैम्बो और प्रभास मौजूदगी से फिल्म को अच्छी पैन इंडिया प्रेजेंस मिल सकती थी। मगर इतनी स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स की वजह से टाइगर श्रॉफ के फैंस ने अविश्वास एक्सप्रेस किया ट्विटर पर और फिर कुछ सोर्सेज से पता चला है कि टाइगर ने खुद प्राइवेटली रेस्पॉन्ड करते हुए कहा है कि उन्हें मालूम नहीं ऐसी झूठी कहानी कहाँ से पैदा होती है और क्यों होती है। इन बातों में केवल झूठ है और उसके अलावा कुछ नहीं और वो वेरी मच अभी भी रैम्बो का एक हिस्सा है। उनके ये अनाउंसमेंट उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। ऐसा हो सकता है कि पहले सिद्धार्थ और बाकी मेकर्स ने प्रभास को सिर्फ लेने के बारे में ही सोचा क्योंकि प्रभास के साथ अपने नए प्रोडक्शन हाउस के अंडर कोलैबोरेट करने के लिए बहुत उत्सुक थे और किसी तरह बात फिसल कर हमारे कानों तक आ गई। आखिर बॉलीवुड में तो दीवारों के भी कान होते हैं और इस खबर से टाइगर के फैंस की नाराजगी फिल्म को अफेक्ट कर सकती है और इसलिए प्रभास को लेने का ये डिसीजन कमरे से बाहर नहीं
जाना चाहिए। हालांकि इसमें कोई PR मूव नजर नहीं आता, क्योंकि दोनों प्रभास और टाइगर की थाली अभी भरी हुई है और उस थाली में कुछ और डालने से वो खुद ही नुस्खा में पड़ सकते हैं। पहले बॉलीवुड में एक्ट्रेस के प्रोजेक्ट छीनने के लिए ऐसे न्यूज आते थे। कंगना रनौत ने कहा है कि क्वीन की कामयाबी के बाद उनकी फिल्में छीनने के लिए एक लीडिंग एक्ट्रेस ने उनके डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को फ्री में फिल्म करने का ऑफर दिया था। चलिए कोई बात नहीं, बागी जल्द ही हीरोपंती करता हुआ रैम्बो बनकर दिखाने वाला है। टाइगर की वापसी से कितने खुश है हमें बताएं। और तेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, उसे यहाँ बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यही मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं, एक्शन हो। मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे 17 ब्लास्ट करवाए, तो क्या एक बार मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं कर सकता? रैम्बो में प्रभास ने किया टाइगर श्रॉफ को रिप्लेस। टाइगर ने इस बारे में क्या कहा, क्या होने वाली है रैम्बो रीमेक की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जयाल। सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ कई फिल्मों को लेकर इस समय चर्चा में चल रहे हैं और कुछ समय पहले उनकी धमाकेदार फिल्म रैम्बो का ऐलान किया गया था। हालांकि इसके बाद फिल्म को लेकर अपडेट आनी बंद हो गई थी और लोगों को लगा था कि ये फिल्म नहीं बनेगी। फिर एक बार खबरें आई कि रैम्बो रीमेक बनने वाली है, सब कुछ ट्रैक पर है, लेकिन इसके बाद ये खबर आई कि प्रभास ने रिप्लेस कर दिया है रैम्बो रीमेक में टाइगर श्रॉफ को। पता चला था कि इस फिल्म में प्रभास ने सुपरस्टार टाइगर को रिप्लेस किया है और रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि रोहित धवन इसे डायरेक्ट करेंगे, जबकि क्रिएटिव टीम में होंगे सिद्धार्थ आनंद। हालांकि अब इसको लेकर टाइगर श्रॉफ ने भी बयान दे दिया है। उन्होंने इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताया है। उनका कहना है कि ये झूठ है और पता नहीं कि ऐसी खबरें कहां से फैलती है। इससे इतना तो तय है कि इस फिल्म का हिस्सा टाइगर श्रॉफ ही रहेंगे और टाइगर के लिए जितने भी फैंस हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रभास की आने वाली फिल्मों की बात करें तो अभिनेता बैक टू बैक पैन इंडिया फिल्मों को लेकर तैयार हैं। राधेश्याम, सलार, आदिपुरुष तीनों ही फिल्में मेगा बजट फिल्में हैं और इनसे धमाल मचाने को तैयार है। वहीं टाइगर श्रॉफ की रैम्बो रीमेक में बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक्शन होने वाला है, इसीलिए टाइगर श्रॉफ आए दिन अपनी बॉडी में जमकर मेहनत भी कर रहे हैं। टाइगर के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो गणपत से धमाका मचाने को तैयार है। इसके अलावा हीरोपंती 2, बागी 4 और गणपत तो उनकी 2 चैप्टर्स में आनी है, गणपत चैप्टर 1 और गणपत चैप्टर 2, जिसका लुक ऑलरेडी शेयर कर दिया गया। वहीं टाइगर श्रॉफ की पर्सनल लाइफ की बात करें तो दिशा पाटनी के साथ लगातार अफेयर की खबरें सामने आती रहती है। इन दोनों को कई जगह स्पॉट भी किया जाता है। जैकी श्रॉफ ने खुद इन दोनों के रिश्ते के लिए एक हिंट भी दिया था और कहा था कि अभी दोनों बच्चे करियर बना रहे, उसके बाद वो आगे की प्लानिंग करेंगे। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं रैम्बो रीमेक के लिए और टाइगर को इस फिल्म में देखने के लिए कितना बेताब है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, देखा जाए तो 3 साल पहले अनाउंसमेंट हुआ था कि टाइगर श्रॉफ अब हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टैलोन की क्लासिक एक्शन फिल्म रैम्बो के हिंदी रीमेक में दिखेंगे। मेकर्स ने फिल्म का पोस्टर भी शेयर कर दिया, लेकिन इसके बाद से लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आया। कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबर आई कि मेकर्स ने फिल्म के लिए बाहुबली स्टार प्रभास को अप्रोच कर लिया है, क्योंकि देखा जाए तो टाइगर श्रॉफ हीरोपंती 2, गणपत और बागी 4 जैसे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। अब इस पूरे मामले पर खुद टाइगर का एक रिएक्शन आया है। टाइगर श्रॉफ ने अफवाहों को खारिज करते हुए कहा, ये सब बेफिजूल की बातें हैं, ये अफवाह कौन फैला रहा है और क्यों, पता नहीं। अब दोस्तों, इस बात से तो साफ हो गया कि टाइगर श्रॉफ इस फिल्म का हिस्सा बाहुबली स्टारर प्रभास नहीं, बल्कि टाइगर श्रॉफ ही रैम्बो फिल्म में नजर आएंगे। अब इसके अलावा देखा जाए तो टाइगर श्रॉफ हीरोपंती 2 में तारा सुतारिया के साथ दिखेंगे। ये फिल्म 16 जुलाई को रिलीज होनी है। वहीं बात करें प्रभास की तो वो राधे श्याम में नजर आने वाले हैं। ये एक लव स्टोरी है जिसमें पूजा हेगड़े, सचिन खेंडेकर, मुरली शर्मा, भाग्यश्री, कुणाल राय कपूर जैसे एक्टर्स लीड रोल में नजर आएंगे। हालांकि इसके अलावा प्रभास की सलार फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है, जिसका थीम बेस्ड है KGF फिल्म के जैसा। वो भी एक एक्शन एंटरटेनर डार्क थीम पे बेस्ड है फिल्म, जिसे डायरेक्ट करने वाले हैं नील प्रशांत। वेल दोस्तों, बात करें रैम्बो की तो अगर फिल्म में प्रभास होते, प्रभास कैरेक्टर प्ले कर रहे होते,
सिल्वेस्टर स्टैलोन का अगर हम इमेजिन करते हैं तो थोड़ा अटपटा लगता है कि प्रभास और रैम्बो दूर दूर तक भी प्रभास उस फिल्म के कैरेक्टर में फिट नहीं बैठ रहे। वहीं बात करें टाइगर श्रॉफ की, तो टाइगर श्रॉफ का लुक थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत सिमिलर है रैम्बो के। तो हम देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं टाइगर श्रॉफ को रैम्बो फिल्म के लिए। आप किसको देखना चाहते हैं रैम्बो फिल्म में? आपकी इमेजिनेशन क्या है प्रभास को लेकर रैम्बो में? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। हिल पे गए बालांच। तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. A true patriot. अब ये फाइट तेरी मौत से खत्म। मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ, तू दे सकता है दुआ। कौन है तू? बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते। एक को 10-10 मिलके मार रहे हैं, ये तो मुंबई में होता है। अबे चुपचाप निकल जा यहाँ से, हमारे झगड़े में ना पड़। अभी तक तो नहीं सोचा था, अब मानना ही पड़ेगा। क्या फितरत, इस साले को तो मैं पर्सनली मारूंगा। जाता है टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड का मिस्टर कंसिस्टेंट? कौन सी हॉलीवुड फिल्म की रीमेक में नजर आने वाले हैं टाइगर? किसकी क्रिएशन है फिल्म का मेन कैरेक्टर? मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रिड स्टूडियोज में। आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब को लेकर हम हाजिर हैं इस वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग एक्शन पैक्ड फिल्म रैम्बो के बारे में। हॉलीवुड के एक बहुत ही मशहूर एक्टर है सिल्वेस्टर स्टालोन। उन्होंने ही रैम्बो फिल्म सीरीज में लीड रोल निभाया है। दरअसल काफी लोग मानते हैं कि रैम्बो एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, पर आज हम आपको बताते हैं कि असल बात क्या है। रैम्बो का पूरा नाम है जॉन जेम्स रैम्बो, जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है। इतना ही नहीं, रैम्बो का कैरेक्टर असल में सबसे पहले एक नॉवल में आया था। 1972 में रिलीज हुई डेविड मॉरेल की नॉवल फर्स्ट ब्लड में ही पहली बार रैम्बो का नाम सामने आया, पर यह फेमस हुआ सिर्फ और सिर्फ फिल्म बनने के बाद। अब टाइगर श्रॉफ रैम्बो फिल्म की हिंदी रीमेक में नजर आएंगे। वैसे तो इस फिल्म की अनाउंसमेंट 2017 में ही हो गई थी, पर किसी ना किसी वजह से ये हर बार पोस्टपोन होती गई। अब 4 साल बाद ये फाइनल हो चुका है कि रैम्बो की शूटिंग नवंबर या दिसंबर महीने में शुरू हो जाएगी और इस फिल्म के लीड रोल में नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ, जिन्हें हम बॉलीवुड के मिस्टर कंसिस्टेंट भी कहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये निकनेम क्यों है, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। टाइगर ने 2014 में हीरोपंती फिल्म के साथ डेब्यू किया था और सिर्फ 7 साल के अंदर ही उन्होंने अपनी एक अलग ही फैन फॉलोइंग बना ली। जो जर्नी 7 साल पहले शुरू हुई थी, उस जर्नी में ज्यादा फिल्म तो नहीं है, पर क्वालिटी फिल्म जरूर है। अब रैम्बो फिल्म में भी टाइगर के एक्शन सीक्वेंसेस देखने के लिए काफी ज्यादा क्रेज देखा जा रहा है। और जी बिल्कुल, ऐसी पूरी उम्मीद भी है कि इस बार भी टाइगर अपने फैंस को निराश नहीं करेंगे। अब भले ही रैम्बो की शूटिंग 2021 के एंड में शुरू हो, पर इस फिल्म से जुड़े अपडेट्स रेगुलरली सामने भी आ रहे हैं। तो अगर आप इन फैक्ट्स और अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते हैं, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके यूट्यूब चैनल बॉलीग्रिड स्टूडियोज को। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे। एक को 10-10 मिलके मार रहे हैं,
ये तो मुंबई में होता है। अबे चुपचाप निकल जा यहाँ से, हमारे झगड़े में ना पड़। क्या टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग एक्शन फिल्म को मिलने वाले हैं एक नए डायरेक्टर? टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म को कब किया गया था अनाउंस? इस फिल्म से रिलेटेड कौन सी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं सामने? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर हम हाजिर हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां रोज आपको मिलता है नई और लेटेस्ट फिल्मों से जुड़े फैक्ट्स का डोज। आज हम बात कर रहे हैं टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग एक्शन फिल्म रैम्बो के बारे में। हॉलीवुड में बहुत फेमस एक्टर सिल्वेस्टर स्टैलोन की फिल्म सीरीज रैम्बो की रीमेक है टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म रैम्बो। रैम्बो के बारे में आजकल काफी चर्चा चल रही है। इस फिल्म में फिर एक बार टाइगर श्रॉफ अपने बेहतरीन एक्शन और स्टंट्स करते हुए नजर आएंगे। पहले ये माना जा रहा था कि इस फिल्म को ऐसे डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाले हैं जिन्हें एक्शन फिल्मों के लिए ही जाना जाता है। क्या आप जान पाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद की। जी हाँ, पहले रैम्बो फिल्म को सिद्धार्थ ही डायरेक्ट करने वाले थे, पर अब उन्होंने अचानक ही इस फिल्म को क्विट कर दिया है। इसी वजह से अब इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं रोहित धवन। आपको बता दें कि पहले सिद्धार्थ ने ये कहा था कि वॉर फिल्म के बाद वो टाइगर के साथ मिलकर रैम्बो फिल्म भी करेंगे, लेकिन अब वो कई और फिल्मों के साथ बिजी हो गए हैं और इसी कारण उन्होंने इस फिल्म को क्विट कर दिया। अब भले ही रोहित धवन इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए मान गए हैं, पर बात यह है कि रोहित भी एक फिल्म के साथ बिजी हैं। रोहित फिलहाल कार्तिक आर्यन के साथ मिलकर अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म वैकुंठपुरमलु फिल्म की हिंदी रीमेक बना रहे हैं और इस फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद ही वो रैम्बो की शूटिंग स्टार्ट कर पाएंगे। तो जी हाँ, रैम्बो की शूटिंग शायद ही इस साल यानी कि 2021 में शुरू हो पाए। रैम्बो फिल्म के बारे में तो हम काफी समय से सुन रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की अनाउंसमेंट कब हुई थी? अगर नहीं तो बता दें कि 2017 में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म की घोषणा की गई थी और इस फिल्म के बारे में सुनकर सभी एक्शन लवर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। अब 4 साल हो चुके हैं, पर किसी न किसी वजह से इसकी शूटिंग शुरू हो ही नहीं पा रही है। पर अब पूरी उम्मीद है कि 2022 में यानी कि अगले साल रैम्बो फिल्म हम सबको देखने को जरूर मिलेगी। अगर आप भी Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। हिल पे गए बालांच? तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. A true patriot. अब ये फाइट तेरी मौत से खत्म होगी। मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ, तू दे सकता है। दुआ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। हिल पे गए बालांच? तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. A true patriot. अब ये फाइट तेरी मौत से खत्म होगी। मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ, तू दे सकता है। दुआ बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते। एक को 10-10 मिलके मार रहे हैं, ये तो मुंबई में होता है। अबे चुपचाप निकल जा यहाँ से, हमारे झगड़े में ना पड़। अभी तक तो नहीं सोचा था, अब मानना ही पड़े।
फितरत है। इस साले को तो मैं पर्सनली मारूंगा। Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। फील्ड पे गए बालाज? तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. A true patriot. अब ये फाइट तेरी मौत से खत्म होगी। मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ, तू दे सकता है। दुआ। कौन है तू? बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते। आखिर किन नामों से जाने जाते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन और किसके मरने की खबर आई थी सोशल मीडिया पर? बॉलीवुड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। सिल्वेस्टर स्टेलोन को रॉकी और रैम्बो जैसे नामों से भी पहचाना जाता है। ये नाम उन्हें उसी नाम से बनी उनकी फिल्मों की वजह से मिली है। सिल्वेस्टर स्टेलोन अभी तक रॉकी सीरीज की 6 फिल्में निकाल चुके हैं और क्रीड उसी सीरीज की 7वीं फिल्म थी। हालांकि क्रीड में सिल्वेस्टर कोच के रोल में नजर आए थे। सिल्वेस्टर का बॉक्सिंग से प्रेम छूट नहीं पा रहा है। पहले उन्होंने इस शौक को रॉकी के जरिए पूरा किया था और अब वो बॉक्सिंग पर फिल्म डायरेक्ट करके इस शौक को आगे बढ़ा रहे हैं। सिल्वेस्टर स्टेलोन ने ऐलान कर दिया है कि वो क्रीड 2 को डायरेक्ट करेंगे। स्टेलोन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक फोटो शेयर की है और जानकारी दी है कि 2015 की हिट फिल्म क्रीड की अगली कड़ी को डायरेक्ट करने के अलावा प्रोड्यूस भी करेंगे। क्रीड स्टार माइकल बी जॉर्डन के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए स्टेलोन ने लिखा, अगले साल क्रीड 2 का निर्माण और अविश्वसनीय प्रतिभा के धनी माइकल बी जॉर्डन को डायरेक्ट करने के लिए एक्साइटेड हूँ। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि क्रीड को रयान कुगलर ने डायरेक्ट किया था। लोकप्रिय हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन ने सोशल मीडिया की उन खबरों की निंदा की है जिसमें उनकी मौत होने की बात कही गई है, जबकि उनके भाई ने ऐसी खबरें फैलाने वाले को मानसिक रूप से विक्षिप्त करार दिया है। सिल्वेस्टर ने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि कृपया इस मूर्खता को नजरअंदाज करें। मैं जिंदा हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और अच्छा हूँ। अपने भाई की मौत की खबर को अफवाह बताते हुए सिल्वेस्टर के भाई ने कहा कि क्रूर बीमार मानसिकता वाले लोगों ने ये किस तरह की पोस्ट की है। इस तरह के लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और ऐसे लोगों की समाज में कोई जगह नहीं है। असल में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें डाली गई थी जिनमें रैम्बो की हालत काफी खराब लग रही थी। स्टेलोन ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीता है और रैम्बो में उनकी शानदार परफॉर्मेंस और एक्शन सीक्वेंस का ही नतीजा है कि सभी रैम्बो को पसंद करते हैं। रैम्बो वाकई कमाल की फिल्म है और हैरी पॉटर और स्पाइडरमैन जैसे इसके भी वर्ल्ड वाइड फैंस हैं। अब देखना ये है कि क्या रैम्बो के किरदार में पसंद आएंगे टाइगर दर्शकों को। हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।